हेलो साथी, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बड़ी लाजवाब चल रही होगी क्योंकि अब ये समय है जो आपकी तैयारी का बिल्कुल पीक का होना चाहिए। बिल्कुल आराम का कोई टाइम अब आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। मात्र 18 से 20 दिन, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 और 18 फरवरी में है। किसी साथी का 17 में भी होगा, किसी साथी का 18 में भी होगा। तो बिल्कुल अपनी तैयारी को बहुत धुआं करके स्टार्ट करके रखिए। बिल्कुल भी ढिलाई मत करिए। ये टाइम वो है जहां आपको अपनी तैयारी में 100 से भी 200% आपको देना होगा। मात्र 18 दिन की बात है साथियों। आज 28 तारीख हो चुकी है और जनवरी बिल्कुल ख़त्म होने को है और उसके बाद आपका 17 तारीख को एग्ज़ाम है। तो आपका बहुत कम समय बचा हुआ है तैयारी करने का। उसके बाद आपको रिवीजन भी करना है और ये आपकी मैथ की मैराथन चली हुई है। उसके अंदर हमने लगभग 2 चैप्टर बिल्कुल फिनिश कर लिए हैं, लेसे मैसे और जो कि औसत। आपके एग्ज़ाम में जितने भी 10 से 12 जो चैप्टर है बहुत बेस्ट चैप्टर जो होंगे, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा, हर हालत में बनेगा, वो आपकी मैं मैराथन में ख़त्म कर दूंगा। लगभग 8 से 9 मैराथन इसमें होगी, यानी कि 9 या 10 क्लास है 1 से 1.5 घंटे की। आप कंप्लीटली मैथ यहाँ से कर सकते हैं। जिसने पढ़ा हुआ है पहले वो अपना रिवीजन पे ध्यान देंगे और जो पहली बार पढ़ रहा है, मेरी एक सलाह इससे है, एक सजेशन मेरी साइड से है, बिल्कुल भी ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपका जो टाइम है इतना रखिएगा, आपने वीडियो देखी, उसे लिखा और बाद में पूरा दिन में 1 से 2 बार उन्हीं सवाल को एक बार पढ़ के देख ले। एक बार देख ले कि हाँ करा क्या है, तरीका क्या है। उतना कर ले भाई, मैथ में बहुत हो जाएगा। जिन्होंने आज तक नहीं मैथ पढ़ा मैं उनके लिए बता रहा हूँ, 20 में से लगभग 13 से 14 सॉल्व भी करके आ जाएंगे, इतना मैं आपसे दावा करता हूँ। क्योंकि मुझे भी पता है कि एग्जाम में कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठेगा और यूपी पुलिस का तो खास तौर पे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है। तो आपके जितने भी होंगे लगभग ये मानिए कि 70 से 75% आप बहुत आराम से इजीली कर पाओगे इन 10 क्लास के आने के बाद। जो सब्जेक्ट लगभग 3 महीने का है वो मात्र आपके 10 क्लास में फिनिश होने वाला है। तो टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारा जो चैप्टर था आज का वो है क्या, समय और दूरी। प्यारे साथियों, जो आज हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया कर पहले वे 2 वीडियो जो आपकी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, जाएंगे कहाँ पे, जहाँ हमारा चैनल है वहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेगा एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा और प्ले लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैथ क्लास मैराथन। यूपी पुलिस के लिए मैराथन है मैथ की, ठीक है, ये मैराथन लेनी है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा जी, दूसरा ऑप्शन इसमें होगा कंप्लीट यूपी पुलिस यूपी स्पेशल का और जो तीसरा है वो है हिंदी का। हिंदी के लगभग आपकी 9 क्लास हो रही है, लगभग सिलेबस कंप्लीट है। कुछ वीडियो रह रहे हैं जैसे साहित्य वगैरह है, हिंदी अकादमी साहित्य जो पुरस्कार है उनको मैं 1 क्लास में कंप्लीटली करा दूंगा बहुत जल्दी। दरअसल क्या हो रहा है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस कारण से आपकी वीडियो बहुत कम आ पा रही है। आज भी बुखार है, अभी दवाई लेके जस्ट आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक, कल इसी कारण से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि तबीयत ज़्यादा डाउन थी। तो इस वजह से थोड़ी सी अगर तबीयत साथ दे दे, आप सभी की दुआएं काम आ जाए तो आपकी मैराथन बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूंगा मैं। तो हमारी जो मैथ की पहली 2 वीडियो हो चुकी थी, इसमें हमने पहली वीडियो में एलसीएम कंप्लीट और प्लस की जो औसत है उसका बेसिक किया था। आज की जो इससे बाद जो दूसरी वीडियो हुई थी, इसके अंदर हमने जो औसत चैप्टर है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत गजब तरीके से इसे कंप्लीट किया था और साथ ही साथ में जो समय दूरी है उसका जो बेसिक है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम समय दूरी को कंप्लीट करेंगे, रेल को कंप्लीट करेंगे, रेल को भी इसी के अंदर इंक्लूड हम कर लेंगे और साथ ही साथ मेरे साथियों हम करने क्या वाले हैं, हो सकता है अगर टाइम रहा तो हम जो नाव और धारा जो चैप्टर है, एक बहुत प्यारा सा बहुत आसान सा, वो भी यानी कि आपके 3 चैप्टर में आज इस वीडियो में लगभग फिनिश करके बिल्कुल जाऊंगा। तो आपको करना क्या है, अपनी कॉपी पेन लेके बैठना है। क्या सभी साथी हमारे कॉपी पेन लेके बैठे अभी? जिन्होंने पहली 2 वीडियो देख ली है वो कुछ भी मतलब एक मैसेज करे कि हमने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया और हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी हो तो बताना जरूर है। तो साथियों, समय और दूरी की अगर मैं बात करूं, टाइम एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा बेसिक जान ले, आपका रिवीजन हो जाएगा क्योंकि आपने पिछली क्लास की होगी। तो जो हमने बात करी थी, जो इसके अंदर क्या मिलेगा, सबसे पहले तो आपको क्या मिलेगी जी, स्पीड मिलेगी। स्पीड यानी कि जो चाल आपकी है जी। दूसरा क्या था इसके अंदर, हमें मिलेगी साथियों डिस्टेंस, ठीक है, क्या मिलेगी जी, डिस्टेंस यानी कि आपको क्या मिलेगी जी, दूरी मिलेगी। और जो तीसरी चीज़ थी वो क्या था जी, टाइम यानी कि समय इसके अंदर था। यानी कि पूरी क्लास के अंदर हमें ये 3 चीज़ देखनी है, चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और समय। साथियों, हमने इनके कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूले निकालते कैसे आपने बेसिक बिल्कुल देख लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से। जैसा अगर मुझे दूरी निकालनी है साथियों,
तो दूरी निकालने के लिए क्या करना था, कहोगे जी जो स्पीड है यानी कि जो चाल है इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसके अंदर जी, टाइम के अंदर, है ना। इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसके अंदर जी, टाइम के अंदर। जैसे साथियों अगर मैं कहूँ आपकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति आवर आपकी क्या है जी, स्पीड है। और आप 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे। अब मुझको बताओ, जब आप 1 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे होंगे तो 3 घंटे में कितना जी, कहोगे जी 90 किलोमीटर हो जाएगा। कितना बच्चों, 90 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। क्या यहाँ तक कुछ बातें समझ में आ रही जी, बिल्कुल आ रही है। यानी कि 1 घंटे की जो आपकी दूरी होगी उसी को मैंने बोला किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपने कितने किलोमीटर दूरी तय करी है। तो 30 किलोमीटर जब 1 घंटे में जाओगे तो 2 घंटे में कितना, 60 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना जी, कहोगे 90 किलोमीटर। 4 घंटे में कितना जी, 120 किलोमीटर। क्या इतनी बात समझ आ रही जी, बिल्कुल आ रही है। यानी कि हमने पहला फॉर्मूला इसमें देखा था। दूसरा फॉर्मूला साथियों क्या था हमारे पास, अगर हमको स्पीड निकालनी है जी, स्पीड कितनी है यानी कि चाल कितनी है, तो फॉर्मूला क्या कह रहे हैं जी, दूरी बटे के समय से। क्या कह रहे हैं जी, दूरी बटे के समय निकालेंगे। जैसे बच्चों अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 40 किलोमीटर जाना है, कहोगे जी कितना किलोमीटर जी, 40 किलोमीटर। ठीक है, आपको 40 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लग रहा है। क्या कह रहे हैं जी, 40 किलोमीटर में 4 घंटे का समय। तो क्या कहोगे जी, 4 से कितने बार भागो, कहोगे जी 10 बार, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या होगी जी, स्पीड होगी। यानी कि चाल बराबर क्या होगी जी, दूरी बटे के समय होगा। दूरी बटे के समय होगा मेरे लाडलो। तो दूरी कितनी होगी जी, 40 किलोमीटर, और समय कितना जी, 4 घंटे। तो कितना आ जाएगी, 40 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दो हमारे फॉर्मूले हो चुके थे। तीसरा फॉर्मूला क्या था जी, तीसरा फॉर्मूला हमारे पास था जी समय का, यानी कि टाइम का। क्या था जी, समय का। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे के चाल होगा जी। क्या होगा जी, दूरी बटे के चाल। ये हमने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से क्यों करा था, सब चीज़ वो देख लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली वीडियो को ज़रूर देखें। किसी को अगर औसत नहीं करना है तो लगभग जब वो 1 घंटा 21 मिनट की वीडियो, तो 53 मिनट के बाद में औसत वाली जो हमारी सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में साथियों 53 मिनट के बाद में आपका समय दूरी स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ से आप देख सकते हो बिल्कुल बेसिक, बहुत बेस्ट तरीके से वहाँ पे क्लियर होता चला जाएगा आपको। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे जी, बिल्कुल थे। अब प्यारे साथियों हमने कुछ और बात करी थी, जो हमारा स्पीड है, यानी कि जो हमारी जो चाल है, स्पीड है, वो आपको 2 यूनिट में मिलेगी। देखना कैसे जी, कहोगे किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर, और दूसरी क्या थी जी, कहोगे मीटर प्रति सेकंड के अंदर। भाई दूरी हमारे पास, अगर दूरी की बात करोगे प्यारे साथियों, दूरी आपको 2 यूनिट में मिलती है जी। कैसे जी, कहोगे किलोमीटर में मिलती है या फिर मिलती है जी मीटर में। यानी कि अगर आप कभी ट्रैक वगैरह पे गए हो, मैंने कल भी उदाहरण दिया था ये, क्या जी, अगर आपने किसी ट्रैक पर रेस लगा रहे हो, क्या बोलेंगे जी, कहोगे जी हम तो 1600 मीटर की रेस है आर्मी में। कहोगे जी 800 मीटर का है, 400 मीटर का है। कभी ऐसा तो नहीं बोला जी 1600 नैनोमीटर का है, 1600 सेंटीमीटर का है, 1600 डेकामीटर का, वो तो आपने कभी नहीं बोला होगा। क्या बोला जी, कहोगे जी 1600 मीटर की रेस है, यानी कि या तो मीटर में आप बोलोगे, कहोगे जी 5 किलोमीटर भागा आज तो मैं 10 किलोमीटर की रनिंग करके आया। तो ये तो किलोमीटर में होगा, या फिर किस में होगा साथियों, मीटर में होगा। तो जब दूरी मेरे पास किलोमीटर में और मीटर में है, तो यहाँ पे क्या होगी, चाल जी कहोगे तो किलोमीटर में होगी, 1 घंटे में कितना किलोमीटर, या फिर 1 सेकंड में कितना मीटर होगी। उसके बाद हमने 2 चीज़ देखा था, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे साथियों, 5/18 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो कहोगे जी 18/5 की गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगी जी, किलोमीटर प्रति घंटे। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने बहुत कम आपका सिलेबस कराने की सोचा है, और बहुत कम में आपको कंप्लीटली बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो इसलिए जितना मैं करा रहा हूँ, तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल अंत तक बने रहना है, बिल्कुल देखते चलना है। हर कॉन्सेप्ट हर तरीके से हम बिल्कुल क्लियर से करते चलेंगे। तो हमने 2 चीज़ देख ली थी जी, कहोगे ये आया कहाँ से। अगर उसकी भी बात करें प्यारे साथियों, तो मुझे बताओ जी 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। कहोगे जी 1 किलोमीटर में होता है जी 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना, तो कहोगे जी क्या गुणा करनी पड़ेगी जी, हमको 1000 की गुणा करनी पड़ेगी बच्चों। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ जी घंटा क्या होता है, कहोगे जी 1 घंटे को अगर सेकंड बनानी होगी
तो 60 तो मिनट होगी और 1 मिनट में 60 सेकंड होगी, तो इसलिए हम 2 बार 60 की गुणा करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा जी, बट्टे सेकंड निकल के आ जाएगा। तो अब देखियो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 2 से कहोगे जी 5 बार डिवाइड होगा, 2 से कहोगे बच्चों कितने बार होगा, 3 बार। तो 5 बटे कितना, 36 18, तो इसलिए हमने क्या लिखा जी, 5 बटे 18 लिखा है। दूसरा इसी का अपोजिट हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा आगे और चले मेरे साथियों। उसके बाद हमने कुछ बात करती है बच्चों टाइम की। जो आपका टाइम है, टाइम भी आपको 2 यूनिट में लेना जी। कौन सा? या तो आप लेंगे सेकंड के अंदर, या लेंगे जी किसके अंदर, हावर के अंदर। यानी कि या तो किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी कि 1 घंटे में चाल, या फिर 1 सेकंड में कितनी होगी। तो हमको अगर मान के चलो आपको जो टाइम है वो मिनट में दे दिया जी। किस में दे दिया जी? मिनट में दे दिया। बच्चों इंग्लिश में लिखने में दिक्कत तो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ अपने हिसाब से हिंदी इंग्लिश को कन्वर्ट करना। कोई ज़्यादा भारी चीज़ मैंने नहीं लिखी। चाल को पता है जी, स्पीड कितनी, बाइक की स्पीड कितने भगा रहा है, कहोगे जी 70 की स्पीड भगा रहा, इतना तो पता जी, वही चाल होती है हमारी, ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो जो मिनट की अगर बात करो मेरे साथियों, मिनट जो अगर आपको दी और वो कह रहे जी मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, मिनट को मेरे साथियों सेकंड में कन्वर्ट करो, तो कहोगे जी हम तो 60 की गुणा इसके अंदर कर लेंगे। किसकी गुणा जी? 60 के अंदर। क्यों जी? अगर मैं कहूँ 1 मिनट में कितना सेकंड जी, कहोगे 60 सेकंड। कहोगे जी बच्चों 2 मिनट में कितना सेकंड हुए जी, कहोगे जी 120 सेकंड। 3 मिनट में कितना जी, कहोगे 180 सेकंड। भाई जब 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, अब मुझे बताओ मेरे लाडलो 60 की गुणा करी जी भाग करी, कहोगे जी गुणा करी। यानी कि अगर मिनट मेरे पास है उसको सेकंड बनाना है तो 60 की गुणा करेंगे जी। दूसरी बात बच्चों यहीं पे लिखेंगे, अगर आपके पास मिनट दी हुई है और वो घंटे में आपसे पूछ ले, हावर में पूछ ले, तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी समय निकलेगा वो किस में निकलेगा बच्चों? हावर में, यानी कि घंटे में निकल के आएगा। क्या मेरी यहाँ तक बातें समझ में आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है। हमने कल कुछ सवाल भी करे थे, कुछ बेसिक की बातें भी करी थी। जैसा अगर मैं आपको कहूँ कि एक व्यक्ति है, उसकी जो स्पीड है, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे आज की, 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है बच्चों। क्या कह रहे हैं जी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। तो मीटर प्रति सेकंड में उसकी स्पीड कितनी होगी जी? बड़ा प्यारा सा ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। कह क्या रहा है जी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, तो मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? मेरे लाडलो मुझे बताओ, किलोमीटर को जब मीटर में बदलना है तो किसकी गुणा जी, कहोगे 5 बटे 18 की। तो बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं करना, 72 किलोमीटर था, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना, तो 5 बटे 18 की गुणा अगर हम करेंगे तो 18 चौके 72, तो कितना आ जाएगा, कहोगे जी 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड क्या होगी जी? उसकी चाल होगी मीटर प्रति सेकंड में। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है जी? बिल्कुल समझ में आ रही, कोई दिक्कत समस्या नहीं है बच्चों। अगर मैं आपको कहूँ दूसरा मैं सवाल बनाऊँ यहाँ पे, वो कह रहा है जी एक व्यक्ति है, उसकी चाल है जी 30 मीटर प्रति सेकंड। क्या कह रहे हो बच्चों? 30 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है। तो कह रहा है जी किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल बताओ। बच्चों सवाल ध्यान से देखना, क्या कहा जी? 30 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल बताओ जी क्या होगी भैया जी? मुझे बताओ मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना, तो किसकी गुणा करोगे जी? कहोगे 18 बटे 5 की गुणा। किसकी जी? 18 बटे 5 की आप गुणा कर लोगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ भाई, क्या लिखे जी? कहोगे 30 मीटर प्रति सेकंड थी, किलोमीटर में बदलने की बात करें, छोटे को बड़े में बनाना है, तो किसकी गुना जी? कहोगे 18 बटे 5 की हम गुना करेंगे। 5 छंग 30 हो जाएगा, 18 छी कितना, 18 5 90, 18 छी का 108 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ जाएगी। मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं जी? इतना तो हमने पढ़ लिया था। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को? क्या चाल वाले सवाल समझ में आ रहे जी? बिल्कुल आ रहे बच्चों। अभी दूरी पे भी चलेंगे, टेंशन मतलब एक बार चाल को कंप्लीटली कर लो, फिर हर तरीके से आपका हमको सॉल्व कराने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। जैसा मैं कहूँ आपको कि एक व्यक्ति है बच्चों, तीसरा सवाल लिखेंगे, एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी को, क्या बच्चों लिखा है? एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी को तय करने में 24 सेकंड का समय लेता है। क्या कह रहे हैं बच्चों? कि एक व्यक्ति है 100 मीटर दूरी तय करने में, दूरी कितनी जी? कहोगे 100 मीटर की दूरी है, और तय करने में 24 सेकंड का समय लेता है। जो समय है वो कितना है बच्चों? 24 सेकंड का समय लेता है। तो उसकी चाल क्या होगी? तो उसकी चाल क्या होगी? चाल क्या होगी? और जो चाल आपको बतानी है बच्चों, वो बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल क्या होगी। क्या कह रहे जी? किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल क्या होगी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, सबसे पहली चीज़ आपको निकालना क्या जी? कहोगे जी चाल निकालनी। क्या निकालना बच्चों?
चाल निकालनी है और चाल का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या जी कहोगे, दूरी बटे के समय। क्या कहोगे बच्चों, दूरी बटे के समय, यानी कि जो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन के जो हमारा टाइम होगा, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे के समय हमारे पास निकलेगा। अब मुझे बताओ जी दूरी कितनी, कहोगे जी दूरी है 100 मीटर की। बच्चों दूरी कितनी है जी, कहोगे 100 मीटर, 100 मीटर इसकी दूरी है, और समय कितना है जी, 24 सेकंड है। मेरे बच्चों यहाँ से एक चीज मुझे बताओ मेरे साथियों, करना क्या है जी, कहोगे 100 मीटर की दूरी है, 24 सेकंड में वो तय कर रहा है, तो यहाँ से क्या निकलेगी, चाल तो निकल के आओगी, लेकिन चाल किस यूनिट में निकलेगी जी, मीटर प्रति सेकंड में निकलनी है। निकालना हमें किस में है जी, कहोगे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्यों ना इसमें यहीं पर 18/5 की मल्टीप्लाई कर ली जाए, 18/5 की मल्टीप्लाई कर ली जाए। अब मल्टीप्लाई हमने क्यों करी, अगर मैं उसकी बात करूं मेरे साथियों, ये क्या है मीटर और ये क्या है सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड हमारी चाल निकलेगी, निकालना है किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर, तो 18/5 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा काट पीट करे भाई, कहोगे जी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 6 से भाग करेंगे, 6 × 18, 6 चौके 24, 4 पंजे 20 पंजे कितना होगा जी, कहोगे जी 100 होगा, और 5 तिया कितना जी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी जी, इसकी चाल होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी जी, इसकी चाल होगी। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, क्या यहाँ तक मेरी हर एक बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले भाई। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगर मैं उसकी बात करूँ, जैसे लिखा हुआ है बहुत सिंपल सा मैं दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति है 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में, क्या कह रहे हैं जी, 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे का समय ले रहा है। क्या कह रहे हैं जी, एक व्यक्ति है 180 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे का समय ले रहा है, तो उसकी मीटर प्रति सेकंड चाल क्या होगी। क्या कह रहे हैं जी, मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल क्या होगी। प्यारे साथियों सेम सवाल मैंने दिया है, बस थोड़ा सा चेंज इसके अंदर कर दिया गया है। अब मुझे एक चीज बताओ, पहली चीज की चाल बराबर क्या होगा, क्योंकि जी चाल बराबर तो हमारा क्या होता है जी, आपने अभी बताया था डिस्टेंस अपॉन के जो, अच्छा हिंदी में लिख दो भाई, क्या कह रहे हैं जी, दूरी बटे के समय होगा, यानी कि चाल बराबर क्या होगा जी, डिस्टेंस अपॉन के टाइम, यानी कि चाल बराबर होगा दूरी बटे के समय जी, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ दूरी कितनी है, कहोगे जी 180 किलोमीटर। मेरे साथियों दूरी कितनी है जी, 180 किलोमीटर, और आपका जो समय दिया होगा, समय कितना है जी, कहोगे 10 घंटे है। मुझे बताओ यहाँ से जो चाल आपकी निकलेगी वो निकलेगी किस में जी, कहोगे किलोमीटर प्रति घंटे में निकलेगी, और क्वेश्चन में दिया हुआ है जी मीटर प्रति सेकंड। तो जब इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट आपको करना है, तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे साथियों, कहोगे 5/18 की गुणा करेंगे, क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो छोटे वाले की हमने गुणा कर दी। अब देखियो भाई ये तो हमारा गायब हो गया, इसका तो कोई काम नहीं, काट पीट करे जी, बिल्कुल करो। देखियो जी 1 0 से 1 0, 18 से 18 कैंसिल, क्या बचेगा जी, 5 बचेगा, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड क्या होगी, जिसकी चाल होगी। अगर वो किलोमीटर में पूछ लेता तो हमें 180/10 करना था, क्या हो जाएगी जी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या चाल वाले इतनी चीज समझ में आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। बच्चों एक ही चीज और लिखना है आपको, क्या लिखना है जी, एक सवाल लिखेंगे औसत चाल बराबर क्या होगा। देखो एक लिखेंगे फॉर्मूला है हमारे पास, क्या जी, औसत चाल बराबर क्या होगा, औसत चाल बराबर क्या होगा, कहोगे जी 2xy बटे के x प्लस के y, यानी कि एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये कहाँ यूज होगा, जहां हमारी डिस्टेंस बराबर होगी, जहां हमारी क्या बच्चों दूरी बराबर होगी, वो कहेगा आधी दूरी और आधी दूरी, यह गया इतने की चाल से और आया इतने की चाल से, तो जहां दूरी की कोई बात नहीं करेगा, या दूरी बराबर होगी, जहां हमें कोई समय भी नहीं दिया रहेगा, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे जी, चाल बराबर होगा 2xy बटे x प्लस के y जी। ये x क्या है, कहोगे बच्चों पहली चाल क्या है जी, जो पहली आपकी स्पीड है, पहली चाल क्या होगा जी, x होगा, और जो दूसरी चाल है बच्चों, जो सेकंड आपकी स्पीड है, वो क्या होगा जी, y होगा। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा बच्चों फॉर्मूला इसका लिखेंगे, चाल बराबर क्या होता है, कहोगे जी दूरी बटे के समय पढ़ा है हमने, तो क्या पढ़ा गया, दूरी बटे के समय पढ़ा है। तो अगर हमको दूरी ज़्यादा दे दे, यानी कि अलग अलग दे, तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल दूरी बटे के कुल समय। क्या लिखेंगे बच्चों, कुल दूरी बटे के कुल समय। भाई चाल बराबर आपको पता है कि दूरी बटे के समय होता है, हमने अभी कई सारे सॉल्व करे हैं। चाल बराबर होगा दूरी बटे के समय, तो अगर औसत चाल निकालने को दे दे तो करना क्या है जी, कुल दूरी बटे के कुल समय। कहोगे जी इनका प्रयोग कैसे होगा, कहाँ कहाँ प्रयोग होगा, तो अगर मैं उनकी बात करूँ,
तो जैसे कि आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन लिया हुआ है, हमने क्या लिया है जी, कहोगे एक व्यक्ति है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। किसी स्थान से चला वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। अब मेरे प्यारे साथियों, पहले तो बताओ दूरी बराबर है जी, बिल्कुल है। कैसे जी, कह रहे हैं मान के चलो यहाँ से वो चला है 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर की स्पीड से और वापस आगे इसी बिंदु पे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दूसरी बात जी, ना तो हमें इस सवाल में दूरी दे रखी है ना ही समय दिया हुआ है, तो हम सीधा से फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला जी, कहोगे 2xy यानी कि 2 गुना के x का मान क्या बच्चों 6 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान कितना है जी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 2xy यानी कि 2 गुना के 6 गुना के 3 और x प्लस के y यानी कि 6 और प्लस के 3 कितना करोगे बच्चों 9 लिख लो क्या यहाँ पे 6 और 3 कितना जी कहोगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल। बताओ भाई यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। 2xy बटे x प्लस के y 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार कटेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार कटेगा, 2 दूनी के 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी बच्चों चाल हो जाएगी। 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल। अगर हम वैसे देखें 6 और 3 9 का आधा कितना होगा 4.5, जो कि आपके ऑप्शन में तो दिया रहेगा लेकिन आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान आपको रखना है, बिना फॉर्मूले के मामला गड़बड़ हो सकता है, बिल्कुल होगा भी। तो क्या होगा बच्चों 2xy बटे x प्लस के y, क्या यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आजकल जो एग्जामिनर है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर रहा है। वो कहोगे उसकी जो चाल है मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो। अगर आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल है, मीटर में कन्वर्ट करने कह दे तो 5/18 की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है जी, बिल्कुल समझ में आ रही है। क्या एक क्वेश्चन आप सभी करेंगे जी, कैसे जी, होगा एक व्यक्ति है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। क्या कह रही जी, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। क्या कह रही जी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या मेरे सभी साथी सवाल को बना पाएंगे, क्या मेरे सभी साथी सवाल को बना पाएंगे जी, बिल्कुल बना लेंगे। क्या कह रहे हैं जी, कैसे करना है, कहोगे जी फॉर्मूला अपने पास है जी, क्या 2xy यानी कि 2 गुना के 15 गुना के 10। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। उसके बाद में क्या है जी, x प्लस के y बटे में रखना है, यानी कि 15 और 10 कितने जी कहोगे 25 यहाँ पे हो जाएगा, तो 5 से 2 बार कटेगा, 5 से 5 बार कटेगा जी। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है जी, बिल्कुल। 5 तिया के 15 यहाँ तक कट गया भाई, 3 दूनी के 6 दूनी के 12 यानी कि जो इसकी चाल होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या हो जाएगी बच्चों चाल हो जाएगी। क्या यहाँ तक मेरी बात बिल्कुल क्लियर है, क्या इतना मैं समझाने में सक्षम हूँ, क्या मैंने बता दिया आपको जी, बिल्कुल बता दिया। पहली चाल और दूसरी चाल और यहाँ पे बटे में ये कर लेंगे जी, ये तो फॉर्मूला समझ में आ गया, लेकिन कुल दूरी बटे कुल समय का भी एक सवाल बता दो तो उसका भी लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ प्यारे साथियों, तो देखते ही तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहे हैं जी, एक व्यक्ति है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है तथा शेष 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथी मुझे को बताएंगे कि चाल क्या होता है जी, कहते हैं जी चाल बराबर होते हैं दूरी बटे के समय। क्या होता है बच्चों, दूरी बटे के समय। क्या इतनी ही चाल होती है जी, बिल्कुल होती है। अब इसने कहा जी औसत भी लिख दिया, तो हम क्या लिखेंगे जी, कुल दूरी बटे के कुल समय। क्या बच्चों, कुल दूरी बटे के कुल समय। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही जी, बिल्कुल। कुल दूरी कितनी होगी कहोगे जी, 60 किलोमीटर यहाँ पे लिख रहा है, 30 किलोमीटर यहाँ पे लिख रहा है, तो कुल दूरी कितनी का होगी जी, 90 किलोमीटर की हमारे पास कुल दूरी है। भाई 60 और 30 कितना होगी जी, 90 किलोमीटर की दूरी होगी। अगर मैं बच्चों समय की बात करूं, समय कितना जी कहोगे 4 घंटे और 2 घंटे, कुल कितना जी कहोगे 6 घंटे का समय लग रहा है। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर जी, बिल्कुल। अगर मुझे निकालनी है, चाल निकालनी है बच्चों, तो क्या करेंगे जी, 6 से डिवाइड कर दो इसे कितनी बार, 15 छिक्का कितना होगा जी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या होगी बच्चों चाल हो जाएगी। अगर वो मीटर प्रति सेकंड में पूछ ले तो 5/18 की हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा कोई भारी चीज़ नहीं इसके अंदर है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही जी, बिल्कुल आ रही है। अगर मैं आपके सामने एक सवाल और लिख दूँ ऐसी, क्या सभी भाई कर पाएंगे, क्या सभी भाई से कर पाएंगे जी, बिल्कुल कर लेंगे। जैसे अगर मैं लिखूँ 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में, यहाँ पे क्या लिख रहा है जी, 35 किलोमीटर की जो दूरी है बच्चों वो कर रहा है कितना जी, 45 मिनट में। क्या बच्चों 45 मिनट में, एक और सभी भाई करने की कोशिश करेंगे से। एक व्यक्ति है 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लेता है, जबकि 69 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो 69 किलोमीटर की जो दूरी है बच्चों
69 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 69 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो 75 मिनट का यूज करता है। कितना है? 75 मिनट का प्रयोग वो करता है। तो उसकी औसत चाल मेरे प्यारे सभी साथी बताएंगे। क्या उसकी औसत चाल सभी बता देंगे जी? बिल्कुल, कोशिश करते हैं सभी। इसने कहा एक व्यक्ति 35 किलोमीटर की दूरी तय करने 45 मिनट का समय लेता है, जबकि जो शेष है 69 यानी कि 69 किलोमीटर की दूरी तय करने 75 मिनट का समय लेता है। तो उसकी जो औसत चाल है, जो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, उसकी औसत चाल कितनी होगी। आपने अभी फॉर्मूला देखा जी, कुल दूरी बटेगी कुल समय। मेरे प्यारे साथियों, क्या यही फॉर्मूला जी? बिल्कुल होता है। तो जो कुल दूरी कितनी होगी? 35 और 69 को अगर आप ऐड करोगे, कहोगे जी 104 किलोमीटर की दूरी होगी। क्या कहोगे जो 104 किलोमीटर की दूरी? कैसे जी? 35 किलोमीटर और 69 किलोमीटर दोनों को जोड़ दिया, कुल दूरी निकालनी है। तो कुल दूरी कितना जी? कहोगे 35 किलोमीटर प्लस के 69 की 69 किलोमीटर, तो कहोगे जी 104 किलोमीटर क्या हो गया हमारे पास। बच्चों अगर मैं कुल समय की बात करूं, समय कितना जी? कहोगे 45 मिनट प्लस के 75 मिनट। क्या आपको सीधा सीधा सा 120 मिनट नजर आ रहा है? कहोगे जी बिल्कुल आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, दूरी है किलोमीटर में और समय दे रखा है मिनट में, क्या बात गलत है जी? बिल्कुल गलत है। तो 120 मिनट को आप क्या लिखोगे? कहोगे जी 2 घंटे हम लिख सकते हैं। तो 104 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है बच्चों। तो कितना होगा? कहोगे जी कितना होगा? 52 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। 52 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही जी? बिल्कुल आ रही है। क्या इतना सभी साथी हमारे कर लेंगे? क्या जितने भी जुड़े हुए प्लेटफॉर्म से, क्या सभी साथी से कर लेंगे जी? बिल्कुल कर लेंगे। अब हम चलते बच्चों थोड़ा सा दूरी वाले सवाल पे। क्या कहेंगे जी? दूरी वाले क्वेश्चन पे। तो दूरी वाले जो क्वेश्चन होंगे उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम सभी देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है जी? कैसे क्या करना है उसकी अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से सभी साथी देखेंगे। मान के चलो आपको दूरी निकालनी है जी। क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। और आपको पता है कि दूरी का फॉर्मूला बहुत आसान सा होता है जी। क्या होता है? दूरी बराबर होती है चाल गुना के समय। आपको सभी को पता है साथी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चाल गुना के समय हमारा क्या होता है जी? दूरी होती है। कैसे जी? अगर आपने कहा हम तो जी 20 किलोमीटर बहुत आराम से चलते हैं, बाइक चलाने वाले बहुत आराम से है जी हमारे, क्योंकि पीछे जो हमारे डैडी साहब है वो बैठे हुए हैं। और आपको पता है कि अगर पीछे डैडी जी बैठ जाए तो बाइक की चाह कर भी 30-40 से ऊपर नहीं चला सकते। पता नहीं कब जाके पीछे से एक, समझिए क्या लगेगा। ठीक है, तो आप बहुत धीरे से चलिए, ठंड का मौसम है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं कहूँ जी 3 घंटे में कितना किलोमीटर जाओगे? कहोगे जी जब 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना जी? कहोगे 60 किलोमीटर। तो बच्चों हमने क्या करी? दोनों की गुना कर दी, तो हमारे पास क्या निकला जी? दूरी निकली है। यहाँ तक बात क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब मेरी बात बहुत गौर से कान खोल के सुनेंगे सभी साथी। मुझे बताओ जो दूरी होती है कितने यूनिट में होती है जी? कहोगे 2 यूनिट में। या तो होती है जी किलोमीटर में होगी, या किससे में होगी जी? मीटर में होगी। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है जी? बिल्कुल समझ में आ रही है। मुझे चाल कितनी यूनिट में होगी? कहोगे जी 2 में है, किलोमीटर में प्रति घंटे में, फिर मीटर प्रति सेकंड में। अगर आपको दूरी किलोमीटर में पूछ लिया गया तो आप चाल लेंगे जी किलोमीटर प्रति घंटे में। चाल किस में लेंगे मेरे प्यारे साथियों? तो किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर आपको दूरी मीटर में पूछ लिया क्वेश्चन में, तो आप कहोगे जी मीटर तो लिखा हुआ है, और मीटर के साथ मिलेगा जी मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? कही जी नहीं दिक्कत नहीं है। गुना के बच्चे समय भी 2 यूनिट में। कैसे जी? यहाँ पे क्या लिख रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एच लिखा हुआ है तो यहाँ पे एच लिख लेंगे, घंटा हो जाएगा। और सेकंड का मतलब क्या होगा जी? सेकंड में होगा। मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है कि जिस भी यूनिट में आपसे दूरी पूछेगा, उसी यूनिट में हमको सबको कन्वर्ट करते चलना है, उसी यूनिट में सबको कन्वर्ट करते चलना है। मेरे प्यारे साथी बहुत गौर से देखेंगे, बड़ा प्यारा सा, बहुत आसान सा मैं स्टार्टिंग करूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन से, और हाई लेवल पे हम आपको लेके चलेंगे, बिल्कुल पीक पे लेके चलेंगे, जीरो से हीरो वाले बेंच में। क्या जी? क्या कह रहा है जी वो? उसने कहा जी एक व्यक्ति है, उसकी रफ्तार है जी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ा आसान सा सवाल है। इसने कहा जी एक व्यक्ति है, उसकी जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो कितना है जी? कहोगे जी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहे जी 4 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। क्या कह रहे? 4 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। बच्चों दूरी बतानी है, और वो भी किस यूनिट में जी? किलोमीटर में उसकी दूरी बतानी है। क्या सभी का क्वेश्चन लिखा गया जी? बिल्कुल लिखा गया। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है एक व्यक्ति
4 घंटे में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मेरा बड़ा प्यार से एक क्वेश्चन है। मुझको बताओ दूरी बराबर क्या जी, कहोगे चाल गुना के समय। बच्चों चाल कितनी है, कहोगे जी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है जी 4 घंटे, क्योंकि हमें बदलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किलोमीटर के साथ घंटा है और यहाँ पे क्या है जी घंटा बिल्कुल लिखा हुआ है। तो 45 की अगर आप 4 में गुना करोगे तो कितना आएगा जी, कहोगे 180 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। जो कितना होगा जी 180 किलोमीटर की दूरी हमारी निकल के आ जाएगी। क्या यहाँ तक सभी भाई का क्लियर है? क्या यहाँ तक सभी भाई का क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ी सी नेक्स्ट बात करूँ बच्चों, नेक्स्ट सवाल की बात करूँ जी, बिल्कुल कर लो। अगर मैं यहीं पे लिख दूं, मैंने कहा है जी एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो इसकी चाल क्या कह रहे हैं जी, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वह 4 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा बच्चों, दूरी तय करेगा। बड़ा प्यारा सा एक हमारा क्वेश्चन है ये, कितने किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा, इसमें लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। अब मुझको एक चीज बताओ, पहली चीज कि दूरी मुझे निकालनी और किस यूनिट में दिखाओगे, किलोमीटर में निकालनी। मेरे प्यारे साथियों, जब दूरी किलोमीटर में आपको निकालनी है तो चाल किस में होनी चाहिए जी, किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय किस में जी, केवल घंटे में होना चाहिए। अब मुझको बताओ दूरी चाल कितनी जी, कहोगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये तो सही लिखी हुई है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिख रहा है 4 मिनट। जब मिनट है उसको हावर में कन्वर्ट करना है तो बटे कितना करोगे जी, 60 करेंगे। 5 से 4 से कितना होगा जी, 15 बार, और 15 तिया के 45, यानी कि आपकी कितनी होगी, 3 किलोमीटर की दूरी होगी। अगर कोई व्यक्ति 45 की स्पीड से चल रहा है तो 4 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, कहोगे जी 3 मीटर दूरी वो तय करेगा, 3 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर है। एक क्वेश्चन की और मैं बात करता हूँ भाई, एक क्वेश्चन और, क्या सभी भाई बनाने की कोशिश करेंगे जी? बिल्कुल करेंगे। अब हमें कोई दिक्कत ना, थोड़ी बहुत तो हमने सीख लिया जी, बिल्कुल सीख लिया। बच्चों क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देखते चलना है, बहुत प्यार से एक क्वेश्चन है। इसमें है जी, एक स्कूटर सवार यानी कि एक व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाता है। एक व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाता है तो 3 घंटे 20 मिनट में, 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा, कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। बच्चों बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझना, तय करेगा। ठीक है बच्चों, क्या कह रहे हैं जी, एक व्यक्ति की जो चाल है, जो स्पीड है बच्चों, वो कितनी है जी, कहोगे 15 मीटर प्रति सेकंड है, और उसका जो समय है वो कितना जी, कहोगे 3 घंटे 20 मिनट का इसका समय वो लेता है। तो बताओ कितने किलोमीटर दूरी है। मुझको बताओ पहले जी निकालना क्या जी, दूरी निकालनी है, और दूरी का बड़ा सिंपल से एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जी, कह रहे जी चाल गुना के समय। बच्चों क्या कह रहे हैं, चाल गुना के समय हमारे पास क्या निकलेगा जी, दूरी का फॉर्मूला निकलेगा। चाल गुना के समय हमारा क्या निकलेगा जी, दूरी का फॉर्मूला निकलेगा। बच्चा दूरी किस में निकालनी है, कहोगे जी किलोमीटर में निकालनी है। दूरी किस में जी, किलोमीटर में निकालनी है। और चाल किस में होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए। और जो समय है वो किस में जी, हावर में यानी कि घंटे में होना चाहिए। क्या ये इतनी बात मेरी क्लियर है? अगर दूरी किलोमीटर में आप लोगे तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, और समय कितना जी, घंटे में होना चाहिए। अब मुझको बताओ जी दूरी कितनी, कहोगे जी 15 मीटर प्रति सेकंड है, 15 मीटर प्रति सेकंड है। अब मुझे चाहिए किलोमीटर में। अगर मीटर को किलोमीटर बदलना है तो क्या आपने सीखा था जी 18/5 से गुना करेंगे। क्या आपने बात सीखी जी? बिल्कुल सीखी थी। 15 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल थी, और हमको किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई हमने कर दी जी, बिल्कुल सही बात है, गुना के। अब जो समय है वो कितना, 3 घंटे को क्या लिख लूँ मैं, 180 मिनट लिख लूँ क्या जी? बिल्कुल लिख लो, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, 3 घंटे में 180 मिनट, तो ये होगी जी। और 20 मिनट ये एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा, कहोगे जी 200 मिनट है। अब 200 मिनट को बच्चों क्या लिखेंगे जी, घंटे बदलना है तो 60 से भाग करेंगे। भाई अगर मैं कहूँ कि आपकी 120 मिनट है, क्या जी 120 मिनट है बच्चों, तो 120 मिनट में कितने घंटे होंगे जी, कहोगे 60 से भाग कर लो, कहोगे जी 2 घंटे हमारे पास ही निकलेंगे। तो जब भी मिनट को घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो बट्टे में क्या करेंगे जी, 60 करेंगे। क्या मेरी यहाँ तक बात क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर है। निकालनी है जी दूरी, दूरी बराबर होगा चाल गुना के समय।
चाल कितनी है जी, कहोगे मीटर में थी, किलोमीटर में बदल लिया तो 18/5 की गुणा कर दी। उसके बाद जी समय कितना था, कहोगे जी 200 मिनट था। 200 मिनट को आपने जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो बट्टे में कितना करेंगे जी, 60 करेंगे। कट्टा पिट्टी करना स्टार्ट करें जी, बिल्कुल करें। दो, एक जीरो से एक जीरो, 6 से भाग करेंगे, 6 तिया के 18, 5 तिया के 15, देखिए भाई 3 तिया के 9 दूनी के 18, कितना होगा जी 180 किलोमीटर की दूरी होगी। क्या साथियों, 180 किलोमीटर की दूरी है। क्या मेरी यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक हो गया भाई? जिसको उतारना था क्या उतार लिया सभी ने? सभी साथी ने क्या लिख लिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले भी, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं उसकी बात करूं, देखते कितने हमारे साथी ऐसे हैं जो कर पाएंगे इससे। कह रहे जी एक कार है 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, कितने मीटर दूरी तय करेगी। बच्चे ये यहाँ पे ध्यान रखना है, उसने पूछा किस यूनिट में है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालनी क्या जी, कहोगे दूरी निकालनी है। बच्चों निकालनी क्या जी, दूरी निकालनी है। और दूरी का आप सभी को फॉर्मूला बता जी, क्या होगा, चाल गुना के समय जी। ये तो बिल्कुल याद हो गया, इसे ना लिखो बार बार भाई, लिख लो। लिखने से एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। वो आपने एक फिल्म देखी होगी, बॉर्डर फिल्म, देखी है सभी ने जी, बिल्कुल देखी है। वो आई थी ना पुरानी बॉर्डर, तो पता नहीं भी आ रही होगी शायद। तो बॉर्डर आई थी, इसमें सन्नी देओल जो बहुत बेस्ट एक हीरो थे पुराने टाइम के अपने, और जैक श्रॉफ सर थे, इसमें दो व्यक्ति थे। तो वहाँ पे जैक श्रॉफ मेरे ख्याल से शायद एयरफोर्स में होता है, और हमारी इंडियन आर्मी में होता है सनी देओल। तो जब एक साथ दोनों मिलते हैं तो वहाँ पे एक बात बहुत अच्छी इनकी लगती है, जब ये हवाई जहाज में जा रहे होते हैं, वे कहते हैं कि जितना ट्रेनिंग के समय पसीना बहाओगे, जितना ट्रेनिंग के समय पसीना बहाओगे, उतना बॉर्डर पे आपका खून बहने से बचेगा। बच्चों वही टाइम यहाँ पे है, जितना बार बार यहाँ पे लिखोगे ना, जितना आप टाइम यहाँ पे लगाओगे, आपका एग्जाम में इतना ही टाइम बचेगा। तो एग्जाम में हमको टाइम बचाना, एग्जाम हर कोई साथी क्रैक कर पाएगा, वो हमको पता है। इतना आसान आपका पेपर आएगा, तो आप बहुत आराम से घर पे आके सब कर लेंगे। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको पढ़ने से ज़्यादा बेस्ट चीज़ है टाइम का मैनेजमेंट करना। आप टाइम को कैसे वहाँ पे प्रयोग करते हैं, यूटिलाइज कैसे करते हैं उस टाइम को, क्योंकि सभी के पास 120 मिनट का समय है और 150 से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आप सोच के देखिए कितना, यानी कि 1 मिनट से भी बहुत कम समय आपको मिल रहा है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो आपको जिसने भी टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे कर लिया, वो बड़े आसान तरीके से वहाँ पे नंबर लेके जाएगा। वो 60,244 पद में बहुत आराम से ईजिली वो कन्फर्म होके बैठ जाएगा। और जो बाकी अपने जो साथी हमारे हैं, जो आलकसी भरे हैं ना, वीडियो को बीच में से देख लिया या लेट के देख रहे, बिना लिखे देख रहे हैं, तो वो फिर उनका सोच लो क्या हाल होने वाला है। तो भाई हर चीज़ को कलम पेन चलाते चलेंगे, अपनी कॉपी पेन पे ज़्यादा बचाना नहीं है पेज हमको। तो जो दूरी निकालनी है, दूरी किस यूनिट में कह रहे हैं जी, मीटर में निकालनी है। जब दूरी मीटर में निकालनी तो चाल किस में चाहिएगी जी, कहोगे मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है। चाल किस में जी, मीटर प्रति सेकंड में। और जो आपका समय है साथियों, किस में निकालेंगे जी, मीटर सेकंड में निकालेंगे। समय किस में जी, सेकंड में हम निकालेंगे। अब बच्चों मुझको बताओ जी, दूरी कितनी है दे रखी है, कहोगे जी 92.4, लेकिन बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या कह रहे हैं जी, 92.4 इसकी चाल है, वो किलोमीटर में है। तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 की मल्टीप्लाई हमको करनी पड़ेगी। 5/18 क्यों करा जी, क्योंकि मीटर है तो किलो, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक, किलोमीटर को मीटर में बदलना तो 5/18 की गुणा कर ली, बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा लिखा गया। अब मुझको बताओ जी, कहोगे 20 मिनट में कितना सेकंड होगी, कहोगे जी 20 मिनट में सेकंड होगी जी 60, गुणा के 60 करनी पड़ेगी जी। 20 मिनट में कितना होगी जी, कहोगे 6 दूनी के 1200 सेकंड हमारे निकलेगी। तो हमें कुछ सेकंड में बदलना, तो गुणा के 60 कर लिया। अब मुझको बताओ काटने पीटने, देखिए पॉइंट हटा के बटे में यहाँ पे जीरो जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से भाग करेंगे, 6 तिया के 18 क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। 3 से डिवाइड करो भी, 3 तिया के 9, 3 अठे के 24, तो एक जीरो लगा के उतार लिए इतना। तो 308 और गुना के 100 करेंगे जब, तो कितना होगा जी 308, तो हमारे पास ये था। और 20 पंजे के 100 भी बचा हुआ है, तो 2 जीरो और लगा लोगे तो क्या कहोगे जी, कितना है 30,800 मीटर हमारे पास क्या हो जाएगी जी, दूरी निकल के आ जाएगी। क्या मेरे प्यारे सभी साथी यहाँ तक समझ पाए? क्या यहाँ तक के सभी साथी समझ पाए भाई? क्या एक और सवाल बनाने की कोशिश करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। एक लास्ट सवाल है दूरी का, उसने कहा है जी 22.5 मीटर की चाल से 50 मिनट में दूरी बतानी है। तो सेम है, इसको उतार कर दो मेरा जी, बिल्कुल कर दो। एक ही सभी सवाल करेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्या कह रहे हैं जी, 22.5 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है। क्या कह रहे हैं जी, 22
0.5 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है और 50 मिनट दूरी बतानी है कितनी तय करेगा। लेकिन प्यारे साथी दूरी बतानी है किलोमीटर में। इस बार दूरी किस में बतानी है जी? कह रहे जी दूरी बतानी है किलोमीटर में। कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा, कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा, कितने किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा, वो हमको बतानी है। क्या मेरे सभी साथी जिसने भी चैप्टर थोड़ा सा समझा है, बेसिक सीख लिया है, क्या सभी मेरे प्यारे साथी इसको करेंगे जी? बिल्कुल करेंगे। कोशिश करके देखते हैं। अभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बिन कुछ किए ही मंजिल पार नहीं होती। वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करेंगे मेरे सभी साथी। तो देखेंगे भी एक बार कहा क्या है जिसने, कहोगे जी हमको निकालनी जी दूरी, और दूरी का फॉर्मूला सिंपल से चाल गुना के समय, और दूरी निकालनी है जी किलोमीटर के अंदर हमको। जब दूरी बच्चों किलोमीटर में निकालनी है तो चाल किस में लोगे जी? कहोगे किलोमीटर प्रति घंटे में लेंगे जी, किलोमीटर प्रति घंटे में लेंगे। और जो समय है, समय किस में लेंगे जी? कहेंगे हावर में, यानी घंटे में लेंगे। क्या मेरी यहाँ तक एक एक पॉइंट क्लियर है? क्या मेरी यहाँ तक हर एक बात क्लियर है जी? कैसे निकालना जी? बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चों मुझे बताओ चाल कितनी है उसकी? कहोगे जी 22.5 है। कितना जी? 22.5 है। लेकिन मेरे प्यारे सभी साथी देखेंगे यहाँ पे क्या है जी? मीटर प्रति सेकंड है और चाहिएगा किलोमीटर में, तो 18/5 की मल्टीप्लाई कर लो। क्या इतनी बात सभी के समझ में आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है। बच्चों गुणा करेंगे समय की। समय कितना है जी? 50 मिनट है। और 50 मिनट को जब हम आवर में बदलेंगे, 50 मिनट को जब घंटे में बदलेंगे, तो 60 से इस बार डिवाइड हमको करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ये पॉइंट हटा के बटे में 10 कर लो जी? बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत हमको नहीं है। यहाँ तक हमारा हो गया जी? बिल्कुल हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल जी? बिल्कुल। कितना भाई? 5 से 5 कैंसिल जी? बिल्कुल। 6 से करेंगे तो कितने बार कटेगा जी? 3 बार कटेगा। तो गुणा करिएगा भाई, 225 की 3 में मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि पॉइंट के लिए तो हमने जीरो लगा देनी चाहिए। तो 200 दिए 625 से 75, कितना होगा? 675 किलोमीटर की दूरी होगी और 10 बटे में भी है। तो क्या लिखेंगे जी? 67 के पॉइंट के 5 किलोमीटर। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही जी? 67.5 है ना, 67.5 हमारी दूरी हो जाएगी। क्या यहाँ तक मेरे सभी प्यारे साथी को सवाल समझ में आ गया जी? बिल्कुल समझ में आ गया। एक एक पॉइंट समझ में आ गया, आगे हमको कोई दिक्कत इनमें नहीं होगी। अब जब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, जो कि आपका काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपका हर हालत में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, जो क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से देखते चलना। नेक्स्ट टाइप हमारा है और बेहद खास, और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको इसे देखते चलना पसीना छूट जाता है, इस सवाल को करे कैसे। ठीक है, तो मैं उन्हीं सवाल को लिख रहा हूँ भी बोर्ड पे एक बार। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या है, एक बस है, एक गांव से चली किसी विद्यालय के लिए निकली हो, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। तो कह रहे जी 8 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति गया अपने घर से जी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, तो जब वो पहुंचा तो जाके देखा उसने समय कि 8 मिनट देरी से पहुंचा। जो ऑफिस वाला कर्मचारी था कह रहा जी 8 मिनट आप देरी से पहुंचे। लेकिन अगर वही व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तो 12 मिनट पहले, यानी कि 10 मिनट पहले वो पहुंच जाता है। ये जो इसका वास्तविक समय था, उससे 10 मिनट वो पहले पहुंच जाता है। अब मुझे बताओ कि उसकी जो चाल थी वो क्या थी, यानी कि इसकी जो दूरी थी बच्चों वो क्या थी। अब यहाँ से निकालने के दो हमारे पास तरीके होते हैं जी। कैसे तरीके होते हैं बच्चों? एक तो सीधा फॉर्मूला हमारे पास होता है। क्या जी? एक फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 बटे के आपस का इनका अंतर, यानी कि जो भी S1 S2 देंगे इनका अंतर, और गुणा करेंगे जी समय का अंतर, यानी कि टाइम 1 माइनस के टाइम 2। दोनों का जो अंतर होगा वो हमारा क्या होगा जी? उत्तर निकल के आ जाएगा। कैसे जी? अगर मैं उसी की बात करता हूँ, उसने कहा जी पहली चाल कितनी है, कह रहे जी 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है जी, गुना दूसरी चाल कितनी है बच्चों? कहोगे जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है जी? बिल्कुल समझ में आ रही है। इन दोनों का अंतर कितना जी? कहोगे 20 में से अगर 12 घटाऊंगा तो कितना निकलेगा जी? 8। वो प्लस माइनस का हमें नहीं देखना, हमें दोनों का अंतर देखना है, बस इनका ये वाला इनका अंतर होना चाहिए। अब गुना करना है जी समय का अंतर। बच्चों समय का जो अंतर होगा कितना है? बहुत सारे साथी कह रहे हैं जी 2 मिनट का अंतर हो गया। बच्चों 2 मिनट कैसे हो जाएगा? आप सोचो थोड़ा सा। मान लो कि ऑफिस आपका है जी 8 बजे से, आपका जो स्कूल टाइम है, क्लास का टाइम वो 8 बजे से है। एक व्यक्ति 8 मिनट देरी से आया,
तो किस टाइम आया जी, कहोगे 8 बज के 8 मिनट पे आया जी। बिल्कुल सही बात है जी, 8 बजे का टाइम था, 8 मिनट देरी से आया तो 8 बज के 8 मिनट पे आया होगा। उसने कहा जी दूसरा 10 मिनट पहले आ जाता है, तो अपने स्कूल में 7:50 पे आता है, क्योंकि कुछ घर से जो काम बचने के लिए तो आते हैं। अब मुझे को बताओ जी कितने मिनट का अंतर हो गया, कहोगे जी 18 मिनट। बैठेगी यहाँ पे तो जो समय का अंतर है जो कितना है वो 18 मिनट, यानी कि 18/60 कर लो, क्योंकि मिनट को जब घंटे बनाओगे तो बटे में 60 करना पड़ेगा। क्या इतना लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। बच्चों देखिए 20 तिया की 60, क्या इतना काट लो जी, बिल्कुल काट लो। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी की 8, 4 तिया की 12, क्या हो गया जी, हो गया जी 3 से तो 3 हमने भाग कर लिया, और 2 से 18 कितने बजे 9 पर, तो जो दूरी है वो कितना है जी, कहोगे 9 किलोमीटर की दूरी है। एक तो हमारा तरीका ये है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसमें अगर बोलने के चांस ज़्यादा हो गए आपके, तो अपना एक बेसिक है जो एक्स मेथड से जिसने सीखा हुआ है वो उसी से करेंगे। कैसे बच्चे, एक और ध्यान से देखेंगे, ज़्यादा कुछ भारी तो नहीं है, लेकिन हाँ वो याद रह सकता है, मैं इतना कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें अक्सर कर भूल जाते हैं बहुत सारे कि क्या हम लिखे क्या ना लिखे। ये तो देखो पहली चाल गुना की दूसरी चाल बटे में अंतर, फिर समय का अंतर, और कुछ नहीं करना हमें। ये फिर दूसरा तरीका, मुझको बताओ जी समय बराबर क्या होता है जी, क्या जी समय बराबर क्या होता है बच्चों, समय बराबर होता है दूरी बटे के चाल। क्या जी, दूरी बटे के चाल। अब इस सवाल में हमको दूरी तो नहीं दी, ना ही समय दिया हुआ है, तो फिर करें क्या, हमने मान लीजिए दूरी हमारे कितनी है जी, d किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर जी, कहोगे d, यानी कि कुछ हमने डिस्टेंस मान ली, और पहली चाल कितनी जी, कहोगे 12, फिर दूसरी दूरी बराबर है 20 की चाल है, दोनों का अंतर ले ली, क्योंकि यहाँ भी समय होगा, दूरी बटे के चाल से समय निकला, दूरी बटे के चाल से समय निकला, और समय समय में से समय घटाओगे तो क्या निकलेगा जी, समय का अंतर आएगा, और वो कितना जी, 18/60 है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है जी, बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गई। क्या जी, हमको पता है जी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे के चाल होता है। और बच्चों अगर मुझे एक और समय दे दे तो कहोगे जी समय बराबर दूरी बटे के चाल होगा, और समय में से अगर समय घटाओगे तो हम क्या लिख सकते हैं, दूरी बटे के चाल माइनस के दूरी बटे के चाल बराबर कितना जी, 18/60। अब बच्चों मुझे बताओ जब भी जोड़ घटाओगे तो एलसीएम लोगे, कितना जी, कहोगे 60, तो हो जाएगा एलसीएम 12 है, तो 12 पंजे के 60, 5d हो गया, माइनस के 3d हो गया, और बराबर कितना जी, 18/60 हो गया। मेरे प्यारे साथी जब बराबर में है तो 60 से 60 कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा जी, कहोगे 2d बचेगा, और 2d बराबर के 18, तो d की वैल्यू कितना जी, 9 किलोमीटर की दूरी है। जो मेरे सभी साथी जो नए हैं, जिन्होंने मैथ में पहले ये तरीका नहीं पढ़ा, वो इसी से करेंगे। S1 इंटू S2, पहली चाल गुना की दूसरी चाल, बटे में चाल का अंतर, गुना में समय का अंतर, या फिर इससे किसी भी मेथड से आप सीख लो, दोनों से सेम ही पड़ेगा। और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करूंगा। इन दो मेथड को किसी को एक को आपको फॉलो करना है। मेरा सजेशन हमेशा एक्स वाला रहता है, यानी कि डी वाला ये वाला रहता है, क्योंकि इसको आप भूल सकते हो, अगर आपने सीख लिया तो आप इसको जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। कैसे जी, है क्या इसके अंदर, कहोगे जी हमारे पास जो समय होता है, समय बराबर क्या होगा जी, दूरी बटे के चाल होगा, तो यहाँ से आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की प्यारे साथ हम बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी को थोड़ा सा संशोधन कर दूं, आप थोड़ा सा करने की सभी मेरे साथी कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से उसने कहा जी एक बस है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। कितने किलोमीटर जी, कहोगे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो जी वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। क्या कह रहे हैं बच्चों, 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह जो बस है, यदि वह बस क्या जी, कह रहे हैं जी अगर वह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, तो 3 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 3 मिनट, जो 3 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, 3 मिनट क्या जी, देरी से पहुंचते हैं, देरी से पहुंचती है, से पहुंच जाती है। तो दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों जगह दूरी है, देरी है इस बार, तो सभी मेरे प्यारे साथी से करेंगे। क्या इसने कहा है, एक और ध्यान से देखेंगे। तो क्या मेरे सभी साथी इसे करने की कोशिश करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। क्या कहा है जी, कह रहे जी 8 किलोमीटर पहली चाल है, दूसरी चाल कितने जी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे जी, 8 गुना के 10, यानी कि पहली चाल गुना के दूसरी चाल हमने कर ली। कहोगे जी अंतर कितने का है जी दोनों चाल का, कहोगे जी 2 का अंतर है, गुना की। अब बच्चों समय का अंतर हमको देखना है। एक व्यक्ति 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, और दूसरा व्यक्ति 3 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो बताओ मुझे समय का अंतर कितना होगा। बहुत सारे साथी कह रहे जी 18 मिनट होगा, कैसे होगा मेरे भाई। अब देखो मानने की बात है कि हमने कहा है जी 8 बजे का समय है, एक व्यक्ति तो 15 मिनट देरी से आ, किस टाइम आओगे जी, 8 बज के 15 मिनट पे, और दूसरा व्यक्ति 3 मिनट देरी से आया, तो किस टाइम आएगी जी, 8 बज के 3 मिनट पे आओगे।
अंतर कितने का कहोगे जी, 12 मिनट का है। और 12/60 कर लो, क्योंकि मिनट है तो घंटे में कन्वर्ट इसका हमको करना पड़ेगा। देखियो भाई, 1 जीरो से तो 1 जीरो हो गया, 6 दूनी के 12 हो गया। कितना बचेगा जी कहोगे, 8 किलोमीटर की दूरी हमारे पास आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से हमने इन सवाल को कर लिया, बहुत आसान तरीके से हमने इन सवाल को कर लिया। कैसे भी सवाल होगा तो हमें इसी मेथड से कर लेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। क्या मेरे सभी साथी का यहाँ तक सवाल समझ में आ रहा है जी? बिल्कुल आ रहा है। क्या मेरे सभी साथी जितने भी हैं यूट्यूब से जुड़े हुए हैं हमसे, क्या सभी के सवाल समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी को थोड़ा सा संशोधन और कर ले, एक सवाल और सभी भाई करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, इसने कहा 40 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। क्या कह रहे हैं जी, यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो कह रहे हैं जी 11 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना जी, 11 मिनट देरी से पहुंचता है। उसने आगे कहा है, यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हो जाए तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 मिनट देरी से पहुंचता है तो उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथी, सभी क्या करने की कोशिश करेंगे जी? बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले बताओ जी, चाल कितनी है कहोगे जी? एक तो है जी 40 और दूसरी कितनी है जी कहोगे जी? 50 है। पहली चाल गुना के दूसरी चाल, क्या हमने लिख लिया? S1 गुना के S2। पहली चाल गुना के दूसरी चाल, दोनों लिखा गया जी? बिल्कुल लिखा। चाल का डिफरेंस कितना है कहोगे जी? 10 का है, 10 का अंतर है गुना के। अब समय का अंतर देखना है, एक तो 11 मिनट देरी से और दूसरा 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो जो समय का अंतर होगा बच्चों कितना होगा कहोगे? 6 मिनट है। और मिनट है तो बटे में घंटे कर लो, 60 कर लो। बताओ भाई, यहाँ तक दिक्कत नहीं जी? कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ भाई, 1 जीरो से 1 जीरो क्या कट जाएगी जी? बिल्कुल कट जाएगी। 1 जीरो से 1 जीरो क्या कट जाएगी जी? बिल्कुल कट जाएगी। 6 से 6 कैंसिल, 5 चौका कितना होगा जी कहोगे? 20 किलोमीटर की दूरी हमारी निकल के आ जाएगी। कितना किलोमीटर जी? 20 किलोमीटर की दूरी निकल के आ जाएगी। बहुत आसान सा हमने सवाल कर लिया, बहुत भारी सवाल है ये, ऐसे देखते हैं तो बड़ा आसान तरीके से हमने करा। पहली चाल गुना दूसरी चाल, दोनों चाल का अंतर लिखा है और गुना के समय का अंतर हमने लिख लिया। क्या यहाँ तक मेरे सभी साथी कर लेंगे? क्या यहाँ तक के सभी मेरे साथी कर लेंगे जी? बिल्कुल कर लेंगे। बच्चों, एक सवाल और है, कुछ पॉइंटों में अगर दिया होगा तो वो कैसे हम करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ा ना कि हमको फिक्स ही दे वो, तो अगर हमको अगर पॉइंटों में दे दे तो वो कैसे करेंगे, वो चीज़ बहुत ध्यान से देखते चलना है। इसने कहा है, एक बस की जो चाल है, एक व्यक्ति की जो चाल है वो एक सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट 6 मिनट देरी से पहुंचता है। 6 मिनट देरी से पहुंचती है। क्या यहाँ तक लिखा गया जी? बिल्कुल। यदि वह 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाती है। 6 मिनट पहले पहले पहुंच जाती है, पहले पहुंच जाती है। तो उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। जो इस बार हमको क्या दिया है जी? पॉइंटों में दे दी वैल्यू। तो अच्छा मुझे बताओ, जो 2 सही 1/2 है तो 5/2 आप लिख लो। ये क्या लिख सकते हो जी कहोगे? हम तो 2.5 लिख लेंगे। 2.5 लिखेंगे जी? बिल्कुल। दूसरी चाल कितनी है मेरे सभी साथी बताएंगे? कहेंगे जी 3.5 हमारे पास दूसरी चाल है। और बटे में अंतर कितने का जी कहोगे? 1 का है। और गुणा कितने की करेंगे जी? समय का अंतर। समय का अंतर होगा जी 12/60। क्या सभी मेरे साथी सोल्यूशन कर लेंगे जी? बिल्कुल। 2 पॉइंट है तो 2 जीरो में नीचे लगा लो। यहाँ पे बताओ भी, कोई दिक्कत नहीं जी? कोई दिक्कत नहीं। 12 पंजे के 60 क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल हो जाएगा। 5 पंजे के 25 या 5 से 35 को काट लो भाई, तुम्हारी इच्छा है। 5 पंजे के 25 से 5 पर कट गया भाई। 3 पंजे के 15, 150 कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25 है। 5 पंजे के 25 का 5 का हासिल कितना है? 2। 5 तिया 15 और 2 17, 175/100 लिखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे जी? 1.75 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। क्या इस प्रकार के सभी साथी के सवाल हो जाएंगे जी? बिल्कुल हो जाएंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, बड़ा आसान सा, बड़ा बेस्ट सा एक टाइप है, उसको देखते हैं। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपने दिमाग में, और इम्पोर्टेंट रखना है जो मैं टाइप बताऊंगा। आपको पेपर में बहुत लंबा से एक लिखा गया सवाल, वो लिखा गया, एक व्यक्ति है किसी स्थान पर साइकिल से तो जाता है। एक व्यक्ति किसी स्थान पर साइकिल से जाता है तथा कार से वापस आता है। तो 10 घंटे का समय लगता है। तो 10 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन क्या है जी? 10 घंटे का समय लगता है।
10 घंटे का समय लगता है। तो बड़ा प्यारा से क्वेश्चन हमारे सामने है सभी के। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति यदि साइकिल से जाता है और कार से वापस आता है तो इसे 10 घंटे का समय लगता है। लेकिन यदि वह दोनों साइड कार से आना जाना करे तो 8 घंटे का समय लगता है। तो अगर साइकिल से आना जाना करे तो कितना समय लगेगा। मेरे बच्चों, इस सवाल को इतना लंबा ना पढ़ के मैं बहुत छोटा सा आपके सामने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या कह रहा है जी, इसने कहा साइकिल से तो जाता है, साइकिल से जाता है और कार से वापस आता है तो समय लग रहा है जिसे 8 घंटे का। कितने का जी, 10 घंटे का समय। साइकिल से जाता है और कार से वापस आता है तो 10 घंटे का समय लगता है। उसने कहा यदि दोनों साइड कार से जाए और कार से आए तो उसको समय लगता है 8 घंटे का। यदि साइकिल से आए और साइकिल से जाए तो उसको कितना समय लगेगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब मेरे भाई बहुत ध्यान से देखना है, मैं दो तरीके से इसे कराऊंगा। एक तो तरीका है बिल्कुल आपका जो कॉमन सेंस है उसका अगर थोड़ा सा प्रयोग करें। कैसे जी, मुझको बताओ। एक व्यक्ति कार से गया और कार से आया, 8 घंटे लग रहे हैं, तो बताओ एक की साइड से 4 घंटे लगेंगे नहीं लगने के भाई? जी बिल्कुल लगेंगे। इतनी बात हमारे समझ में आ रही जी बिल्कुल। कैसे जी, क्योंकि 4 और 4 कितना जी, 8 हो गया भाई। जितनी यहाँ भी कार लिखी हुई यहाँ भी कार, जब 8 है तो इसे दो भागों में तोड़ लो, 4 और 4 जी बिल्कुल। जब बच्चों 4 का मान कितना है जी, कहोगे 4 है। जो कार है उसका मान कितना है जी, कहोगे 4 घंटे है। तो 4 घंटे हो गए हमारे पास कार के, दोनों को लग रहा है 10 घंटे। तो साइकिल का कितना बचेगा, कहोगे जी 6 घंटे बचेगा। क्या इस प्रकार से कुछ बात समझ आ रही है जी बिल्कुल। अब जहाँ साइकिल लिख रहा है उसे 6 घंटे लगे तो 6 घंटे यहाँ पे और 6 घंटे हमारे यहाँ पे होंगे। तो कितना, 6 और 6 कितना जी, कहोगे 12 घंटे का जो हमारा समय है वो किससे लगेगा जी, साइकिल से। ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर सभी को समझ में आ रहा है जी बिल्कुल। इतनी बात सभी के समझ आ रही बिल्कुल स्पष्ट तौर पे। भाई हमारे यहाँ पे आस पड़ोस में कुछ मकान बनने का कार्य चला हुआ है, तो जनरेटर की आवाज़ है थोड़ी सी महसूस आ रही होगी। तो थोड़ा सा अगर आप मैनेज कर सको तो मैं वीडियो को कंटिन्यूअसली रखूँ भाई। मैनेज करने की अक्षमता है जी बिल्कुल है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को और आगे कंटिन्यूअसली रखता हूँ। अगर नहीं वीडियो आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है तो फिर मैं वीडियो को रोकता हूँ। आ रही है अच्छी तो ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, इसी लैंग्वेज से। उसने कहा, अब देखो भाई ये सवाल आपका हो गया, साइकिल से गया और कार से वापस है तो 10 घंटे लग रहे हैं। कार से गया, कार से है तो 8 घंटे लग रहे हैं। तो साइकिल से गया, साइकिल से आने में कितना समय लगेगा। तो मैंने क्या कहा है जी, कार की वैल्यू निकाल लो, वहीं से निकल जाएगा। जैसे अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखूँ इसी प्रकार का, भाई देखो एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा कुछ भारी नहीं। उसने कहा है एक व्यक्ति हवाई जहाज से तो जाता है, ठीक है, और पैदल वापस आता है जी बिल्कुल। घटा दी इसकी वैल्यू। हवाई जहाज से गए, पैदल आगे तो दिक्कत होगी ना होगी। कहोगे जी सर लग रहे थे 20 घंटे का समय। कितना जी, 20 घंटे का समय लग रहा है। कितने घंटे का बच्चों, 20 घंटे का समय लग रहा है। उसने कहा यदि पूरी यात्रा यानी कि हवाई जहाज से वो जाए और हवाई जहाज से ही वापस आए। हवाई चप्पल मत समझ ली उसे, कभी पटदनी से आगे लगी पीछे से हवाई चप्पल मम्मी जी की, ठीक है। हवाई जहाज से गया, हवाई जहाज से वापस आया, तो कह रहे जी 10 घंटे का समय उसको लग रहा है। कितने घंटे का बच्चों, 10 घंटे का लग रहा है। तो बताओ अगर वो दोनों साइड पैदल जाए और पैदल ही वापस आए तो उसको कितना समय लगेगा। क्वेश्चन मेरे पास बड़ा प्यारा सा ये है। क्या मेरे सभी साथी इसे कर पाएंगे जी, बिल्कुल करने की कोशिश कम करेंगे। कैसे करेंगे भी थोड़ा सा देखेंगे। उसने कहा जी हवाई जहाज से गया, हवाई जहाज से आया, 10 घंटे उसको लग रहे हैं। तो एक साइड से कितना जी, कहोगे 5 घंटे इधर और 5 घंटे इधर। क्या 10 घंटे कंप्लीट हो गए जी, बिल्कुल हो गया। 5 और 5 10 हो गए। तो हवाई जहाज की वैल्यू कितनी है, कहोगे जी 5 घंटे हमारे हवाई जहाज का मान है। यहाँ तक लिखा गया। बच्चों जब मुझे बताओ दोनों साइड से 20 घंटे का समय है, हवाई जहाज से 5 घंटे, तो पैदल कितना बचेगा, कहोगे जी 15 घंटे बच के। अरे 15 और 5 ही तो 20 होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। बच्चों जब पैदल का मान 15 है तो इस पैदल का 15 होगा और यहाँ पे भी कितना जी, 15 15 15 कितना जी, कहोगे 30 घंटे का समय। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। क्या इतनी बात सभी को समझ आ रही है। एक क्वेश्चन और करते हैं बड़ा प्यारा सा इसी प्रकार का, इसी टाइप में। क्या जी, क्या कहा इसने, अभी करने की कोशिश करेंगे। उसने कहा जी एक व्यक्ति कार से जाता है और मोटरसाइकिल से वापस आता है। कार से जाता है और मोटरसाइकिल से वापस आता है, उसका लग रहा है जी 8 घंटे। कितने घंटे बच्चों, 8 घंटे का समय लग रहा है। यदि वह मोटरसाइकिल से जाए
उल्टी मोटरसाइकिल से वापस आए, मोटरसाइकिल से जाए और मोटरसाइकिल से वापस आए तो उसको लग रहे हैं जी 12 घंटे। कितने घंटे बचे? 12 घंटे लग रहे हैं। तो कार से जाए और कार से वापस आए तो उसको कितना समय लगेगा, क्वेश्चन ये है। अब मुझको बताओ क्या सभी मेरे प्यारे साथी इसको कर पाएंगे? जी बिल्कुल। बच्चों देखो बहुत आसान है। ये हो रहा है 12 घंटे मोटरसाइकिल का, 6 और 6 12 हो गया। मोटरसाइकिल का 6 रखें, कार का कितना बचेगा जी? 2 बचेगा। 2 और 2 कितना जी? 4, इसका आंसर हो जाएगा। इससे बेस्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा कैसे जी। कहोगे 12 घंटे है, कहोगे जी हम तो 6 और 6 में तोड़ लेंगे, 6 और 6 12 हो गया। जहाँ मोटर है वहाँ पे 6 लिख लो बच्चों। ये 8 है तो कितना बचेगा कार के जी? 2 बच जाएगा कार का। तो 2 इसका, 2 इसका कितना हो जाएगा जी? कहोगे 4 घंटे। या हमारा क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। बड़ा प्यारा सा एक आंसर यहाँ से निकल के आ गया। दूसरी चीज़ जो अलग अलग आपको देगा ना, वो उसको बेस मान लो भाई। बेस कितना है जी? 8 घंटे। उससे 4 ज़्यादा है तो इधर 4 को कम कर लेंगे। अगर ये कम देता तो उधर ज़्यादा कर लेते। इतना ही हमको काम करना है। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को हो गया क्लियर? क्या ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया? जी बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं। तो हम नेक्स्ट जो टाइप है उसकी बात करते हैं प्यारे साथियों। बड़ा महत्वपूर्ण एक टाइप है, लेकिन हम इसे ऑप्शन मेथड से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है। तो ये क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा और बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। तो यहाँ से बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन बनता है, और इसको अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया ना, आप बिना कॉपी पेन के आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, ये मेरा आपसे विश्वास रखना। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है हर हाल में। इसने कहा है एक कार किसी निश्चित चाल से, यानी कि चाल का हमको नहीं पता, निश्चित चाल से 715 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी कितनी जी? कहोगे दूरी है जी 715 किलोमीटर। दूरी कितनी? 715 किलोमीटर की दूरी से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी, यानी कि अगर जो मेरी पहली चाल है वो अगर x किलोमीटर प्रति घंटा होगी बच्चों, तो जो अब की चाल कितने का होगी जी? x प्लस के 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो दूरी तय करने में 2 घंटे का समय कम लगता है। तो कार की प्रारंभिक चाल कितनी है? क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ? कैसे जी? कहोगे दूरी कितनी है जी? 715 किलोमीटर की, और चाल होगी मेरे पास पहले जी x चाल थी मेरे पास। उसने कहा जी 715 किलोमीटर की दूरी है, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ा देता है तो 2 घंटे कम लगते हैं। यानी कि दोनों का जो अंतर है वो कितने का है जी? 2 घंटे का है। अब बच्चों अगर इसे एक्स मेथड से बनाओगे तो बड़ा लंबा टाइम इसमें लग जाएगा। हमको करना है ऑप्शन से, और वो भी एलिमिनेट करके बहुत आसान तरीके से। मुझे ऐसी संख्या माननी है जो 715 को डिवाइड करे। पहली चीज़ तो वो मुझको बताओ, यहाँ पे क्या है जी? लास्ट है 5, और इसमें क्या है जी? 0 है, इसमें क्या है जी? 0। यानी कि 2 ऑप्शन तो आपके बिल्कुल नहीं है, बचे हैं 2 ऑप्शन। या तो आपका 45 उत्तर होगा या आपका होगा 55 उत्तर। जी कैसे पता करें कि कौन सा है? मुझे मैंने कहा है 715 किलोमीटर की दूरी है। अगर मैंने मान लिया कि 45 किलोमीटर उसकी चाल थी, एक्स की जगह मैंने 45 रख दिया, इसे 45 से डिवाइड करेंगे। कहोगे जी 5 से तो भाग हो जाएगी दोनों संख्या। अगर 45 के फैक्टर करूँ तो 9 गुना के 5 होता है, 9 पंजे 45। यानी कि 45 वह संख्या है जो 9 और 5 दोनों से भाग होगी। अरे नहीं दिमाग का पता मेरे भाई, एक काम करो, इसे 5 से डिवाइड कर लो। 5 से भाग करेंगे तो 9 बार होगा, 5 से भाग करेंगे 5 एकम के 5, बच के 2, 5 चौका 20, कितना बच गया जी? 1, 5 तिया के 15। क्या 5 से भाग करके इतने आओगे जी? बिल्कुल। अब मुझको बताओ क्या 9 से इसे डिवाइड कर पाओगे? क्या 9 से 143 को भाग करोगे? नहीं कर सकते। ये ऑप्शन भी नहीं रहा। उत्तर क्या है जी? कहोगे 55 आंसर। कैसे आया जी उसकी बात करें तो जो 715 किलोमीटर की दूरी है, अगर आप 55 की स्पीड से चलोगे भाई, 55 की स्पीड से चलोगे, उसने कहा जी 5 से भाग करेंगे तो 11 बार होगा बच्चों, 5 से भाग करेंगे तो 143 होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही जी? बिल्कुल। 11 कम के 11 और 11 तिया के 33, यानी कि जो समय होगा वो कितने घंटे होगा जी? कहोगे 13 का। उसने कहा 715 किलोमीटर की दूरी को वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अधिक करता है। 55 और 10 कितना होगा जी? कहोगे 65 होगा। 65 एकम के 65, 65 एकम के 65 कितना होगा? कहोगे जी 11 घंटे। यहाँ पे 13 घंटे लग रहे थे, यहाँ पे 11 घंटे, दोनों का अंतर कितना है जी? कहोगे 2 घंटे का। और इसने भी कितने घंटे बोला? 2 घंटे बोला है। तो आंसर क्या होगा जी? आपका 55 बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें होगा। हमें इसी मेथड से करने, हमेशा इसी टाइप के सवाल को। अगर आप एक्स मेथड से बनाओगे भाई, बिल्कुल आपका टाइम वेस्टिंग वाली बात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कह रहे जी कुछ समझ सी में थोड़ा सा कम है बच्चों, एक सवाल और करते हैं, और मैं नेक्स्ट सवाल लिख दे रहा हूँ इसी में, आप ध्यान से करना उसे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बड़ा प्यारा सा। इसने कहा एक कार किसी निश्चित चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो
इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते तो कार की प्रारंभिक चाल कितनी। बच्चों सेम मेथड है, क्या करना है जी, कहोगे 300 किलोमीटर की तो दूरी है और एक्स की चाल वो चल रहा है, अगर वो कितना बढ़ा दे, कहोगे जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो जो दोनों का अंतर होगा जो कितना होगा, कहोगे जी 2 घंटे का है। ऑप्शन मेथड करते हैं, पहला ऑप्शन 30, 25, 20 और 42, ये तो खत्म हो गया, क्यों जी 42 से 300 भागी नहीं होगा तो हटा दिया हमने। अब इसने कहा जी 300 किलोमीटर की दूरी है, वो 30 की स्पीड से चलता है, पहला ऑप्शन हमने रख लिया। बताओ बच्चों कितना होगा, कहोगे जी 10 घंटे होगा। अब इसने कहा जी 5 बढ़ा दो, यानी कि 30, 300 बटे के 35, क्या 35 से भाग होगा, ये नहीं जी, क्योंकि 7 से भाग नहीं होता, तो 30 ऑप्शन तो हो गया जी हमारा गलत है। दूसरे की बात करते हैं बच्चे, 300 किलोमीटर की दूरी है, 25 की स्पीड से जाएगा, तो देखिए 25 से भाग करके कहोगे जी 25 ही कम के 25, 25 दूनी के 50, 12 घंटे हो गए जी, बिल्कुल सही बात है। उसने कहा जी 5 की चाल को बढ़ा दी इसने, तो 5 बढ़ाओगे तो 25 बना था, 25 और 5 कितना होगा, कहोगे जी 30 होगा, 0 से 0 कैंसिल, कितना होगा जी, कहोगे 10 हो गया। अब बताओ कितने घंटे का अंतर, कहोगे जी 2 घंटे का अंतर, 2 घंटे का अंतर है, 2 ही घंटे का क्वेश्चन में था, तो आपका जो राइट आंसर है कितना होगा जी 25 होगा। कहोगे जी 30 भी रख के देख लो तो 20 रख के देख ले साथियों, 300 किलोमीटर की दूरी है, अगर वो 20 की स्पीड से चलता तो कितने घंटे लगते, उससे लगते 15 घंटे। लेकिन उसने कहा क्या है जी 300 किलोमीटर की दूरी को 5 की स्पीड बढ़ा दो, तो यहाँ पे क्या होगा, 25 से कितने बार कटेगा, ये कहोगे जी 12 बार। कितने घंटे का अंतर, कहोगे जी 3 घंटे का, चाहिए था हमें 2 घंटे का, तो ये भी आंसर गलत होगा। तो क्या आंसर होगा आपका जी 25 होगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है, क्या मेरी यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। अब जो एक नेक्स्ट टाइप है इसमें रेल संबंधित है, अब रेल को भी इसमें करते हैं इंक्लूड, और रेल को भी चलाते हैं उल्टी सीधी कैसे चलती है, ठीक है। अब रेल को भी चलाते हैं हम, रेल कैसे चलती है जी, ठीक है। अब देखो भाई बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले कुछ कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात कर लूँ, बड़ा प्यारा से कॉन्सेप्ट है और आपने सभी ने समझ भी लिया होगा। मैंने कहा जी एक बस है रोडवेज वाली बस, और जी हरियाणा रोडवेज है, ये बस मान लो भी कभी कहो जिसका तो टायर ही 2 है, ठीक है। ये बस है और यहाँ पे बैठे हमारे ड्राइवर साहब, ये बस पे हमने नीचे बैठा दिए और इधर को ये बस जाने लग रही है इधर को, कहो जी तो बस से ज़्यादा हमें डब्बल नजर आ रहा है, भाई समझ लो कि बस ही है और ये इधर की ओर जा रही है और उसकी स्पीड कितनी है जी, कहोगे जी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना जी, कहोगे 50 की स्पीड से बस चली हुई है। हालांकि हमारी यूपी रोडवेज थोड़ा सा कम चलती है, हरियाणा ज़्यादा चलती है, लेकिन मान लिया, लेकिन एक तुम्हारे जैसा नौजवान युवक, ठीक है, जिसकी उम्र बहुत अच्छी थी, बहुत खासी थी, अच्छी खासी उम्र है, वो एक बाइक पे बैठा है, वो होती है ना बाइक, कौन सी बाइक, वो धुआं धुआं करके बहुत स्पीड से भागती है, स्पोर्ट बाइक जिसे बोलते हैं, ये मान लिया तुम्हारे जैसा युवक। अब देख लो किसका चेहरा ही बना है, वो इसी साइड में जा रहा है, जहाँ बस चली उसी साइड में चल रहा है और उसकी स्पीड है जी, कहोगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ज़्यादा तेज मत दौड़ाओ भाई, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है, कभी फिर वहाँ से उतारना पड़ेगा किसी को हमें। तो भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों एक साथ एक ही बिंदु से चले, एक ही दिशा में, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, एक ही दिशा में जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, क्या मेरे सभी साथी बता सकते हैं कितनी होगी। भाई एक व्यक्ति 50 की स्पीड से जा रहा है, दूसरा जा रहा है 70 की स्पीड से, दोनों के बीच की हमको दूरी बतानी 1 घंटे के बाद। कैसे पता करोगे, कहोगे जी जो ये व्यक्ति है ये तो रोडवेज तो जाके 50 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना किलोमीटर जी, कहोगे 50 किलोमीटर ये गई, लेकिन जो हमारे बाइक सवार जो युवक जो था वो कितना जाएगा, कहोगे जो ज़्यादा भगा रहा है तो 70 किलोमीटर वो चला जाएगा। अब मुझको बताओ दोनों के बीच में कितनी दूरी आई, कहोगे जी यही तो फासला आया, और जो ये डिस्टेंस है वो कितनी होगी जी, कहोगे 20 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर बच्चों, 20 किलोमीटर की दूरी आई 1 घंटे के अंदर, यानी कि इनका जो अंतर है जो 1 घंटे में कितने हो, कहोगे जी 20 किलोमीटर की दूरी है। तो बच्चों एक यहाँ पे पॉइंट क्या लिखना है, कहोगे जी एक ही दिशा में जाने पर, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जाने पर, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जाने पर चाल घट जाएगी, चाल घटेगी, चाल घटेगी, चाल घटेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही जी, बिल्कुल आ रही। कैसे जी, जैसे मैंने कहा एक पुलिस वाला है भाई, वो भी इधर को ही चले, वो तो चल रहे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक चोर है वो भी इधर को चल रहा है, उसकी चाल है जी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कहोगे जी जो चोर है वो पुलिस से कितना किलोमीटर पीछे रहेगा 1 घंटे में, या पुलिस वाला कितना दूर निकल जाएगा जी 1 घंटे में। बच्चों एक बात मुझे बताओ, जब ये तो जाएगा 20 किलोमीटर, पुलिस वाला कितना जी, कहोगे 20 किलोमीटर जाएगा, यहाँ पे आ गया,
और चोर कितना चला है, केवल 15 किलोमीटर चला है। मैं कह रहा है 1 घंटे का डिफरेंस कितना है, कहोगे जी 5 किलोमीटर का अंतर है। भाई ये 20 से चला गया, ये 15 जाएगा, तो अंतर कितने का जी 5 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो जब भी एक ही दिशा में आप जाओगे तो चाल हमेशा घटेगी, चाल हमेशा घटेगी। क्या ये बात मेरी सही है जी? बिल्कुल सही बात है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना है जी, बहुत ध्यान से देखना है। उसने कहा जी 2 बिंदु है, एक जी अपना घर और एक जी उसी का घर। उसी का समझ रहे जी, उसी का घर है जिसका आप समझ रहे हो, है ना। यहाँ पे मान लीजिए एक है ए व्यक्ति और एक है जी बी व्यक्ति। इसने कहा जी इनके दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में है, बहुत दूर दूर रहते हैं अभी, लेकिन मिलने के नाम की जल्दी दोनों को है, तो इसलिए दोनों भागेंगे बहुत स्पीड से, ध्यान से देखना है। उसने कहा जी इनके बीच की जो दूरी है वो 180 किलोमीटर है। या बच्चों मान लो कि 80 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। कितना जी कहोगे? 80 किलोमीटर इनकी दूरी है। बीच की दूरी कितनी है जी कहोगे? 80 किलोमीटर। ये जो ए व्यक्ति है ये चला इसकी साइड, मिलना दोनों को एक साथ है, वो चला जी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला जी। अब ये जो बी है ये बेचारी आराम से चलती है, थोड़ी सी लड़की हमने मान ली। उसने कहा जी इसकी चाल कितने है जी कहोगे? 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। मुझको बताओ दोनों में अगर हम चलाए, दोनों को विपरीत दिशा होगी, कहोगे जी इधर को जा रहा है वो दूसरी इधर को आ रही है, विपरीत है जी? बिल्कुल है। अब जब विपरीत दिशा में चलेगी तो 1 घंटे में दोनों की चाल कितनी होगी, कहोगे 10 किलोमीटर तो ये चलेगा और 6 किलोमीटर ये चलेगी, तो डिस्टेंस कुछ कम होगी, कहोगे जी होगी। यानी कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर दूरी, कहोगे जी 16 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी क्या होगी, दूरी होगी। 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी जी इनकी दूरी होगी। जब भी एक ही दिशा में चल रहे थे तो चाल घटेगी, लेकिन विपरीत दिशा में क्या बच्चों, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान इसको रखना है। अब मुझे बताओ 1 घंटे में कितना किलोमीटर कहोगे जी? 16 किलोमीटर। जाना कितना है जी? 80 किलोमीटर। अब मुझे बताओ समय निकालना है, 80 किलोमीटर की दूरी 16 की स्पीड से तय कर रहा है, तो कितना हो कहोगे जी? 5 घंटे में दोनों के दोनों व्यक्ति एक साथ ही मिल लेंगे। 5 घंटे में दोनों एक साथ ही मिल लेंगे। अब बताओ भाई यहाँ तक बात क्लियर है क्या जी? बिल्कुल क्लियर है बच्चों। एक और अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट की और बात करूँ, इसी में मान के चलो 2 व्यक्ति थे, ये दोनों एक साथ मिल तो लिए, ठीक है, दोनों के दोनों यहाँ पे खड़े थे, ये बिंदु है, दोनों का पॉइंट है, एक साथ मिल रहे थे, एक साथ खड़े थे, लेकिन इनके बीच हो जाती है जी लड़ाई। और लड़ाई भी बहुत बढ़िया वाली, कह रहे कि अब मेरे साथ मेरा चेहरा मत देखिए, मेरी साइड मत देखिए, बिल्कुल भी दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तो एक तो चलता है इधर को, इसकी स्पीड होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जो लड़की थी इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और लड़के ने बढ़ा दी, कह रहे जी मेरी स्पीड होगी जी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ एक दूसरे की विपरीत है कि एक ही दिशा में, कहोगे जी विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटे के बाद दूरी बताओ बच्चों। 1 घंटे में जब यहाँ से चलेगा तो कहाँ पहुँचेगा जी? कहोगे यहाँ पे पहुँच गया। ये इधर वाला अब कहाँ पहुँचेगा जी? यहाँ पे पहुँच गया। दोनों के बीच की दूरी कितनी, कहोगे 10 इसने चली और 15 इसने चली, तो कितना होगी जी? 25 किलोमीटर की दूरी होगी। तो बच्चों मैंने कहा विपरीत दिशा में चाल हमेशा क्या होगी जी? चाल हमेशा जुड़ जाएगी। अब इसी पे जो बेसिक क्वेश्चन होंगे उसी को हम करने की कोशिश करते हैं, बड़े प्यार से, बहुत आराम से। अब थोड़े से ना क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन कैसा देगा कैसा नहीं। जैसे उसने कहा है कि 2 स्टेशन है, भी 2 स्टेशन है, इनके जो बीच की जो दूरी है बच्चों, 2 स्टेशन है, इनके बीच की जो दूरी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 स्टेशन के बीच की दूरी, बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी मान लो कि हमने दी 180 किलोमीटर। कितनी है जी? 180 किलोमीटर की दूरी है। कितनी कह रहे साथी? 180 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ से जो ए रेलगाड़ी है वो तो बी की ओर चलेगी, ठीक है, और जो बी रेलगाड़ी है वो चलेगी जी ए की ओर। बी रेलगाड़ी ए की ओर और ए रेलगाड़ी बी की ओर चलेगी। ए की चाल है जी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है जी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय में एक साथ ये मिलेगी? अब अच्छा मेरी थोड़ी सी बात सुनो, इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से लिख दे रहा हूँ, एक बार फिर अच्छे समझ आएगा। हमने कहा जी 2 स्टेशन है ए और बी 2 स्टेशन है, ये मान लिया ए और बी 2 रेलवे स्टेशन है जी, ठीक है। इनकी जो डिस्टेंस है, कुल डिस्टेंस 180 किलोमीटर की है, इनके बीच की दूरी, यानी कि दूरी कितनी है मेरे प्यारे साथी? 180 किलोमीटर की दूरी है। इसने कहा जी जो ए है उसकी जो गति है बी की ओर चलेगा,
10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और जो बी है वो ए की ओर चलेगा जी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। मेरे प्यारे साथी, क्या सभी को यहाँ तक बात क्लियर है? ये आपके सामने क्वेश्चन था। उसने कहा जी दोनों कितने समय में एक साथ मिलेंगे, या बिंदु सी पे एक साथ मिले तो कितने समय में मिलेगी। मुझे एक चीज बताइए, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल क्या होगा? कहेंगे साथी की चाल जुड़ जाएगी हमारी। दूरी कितनी जी कहोगे? 180 किलोमीटर की दूरी है। और चाल दोनों की जब जोड़ेंगे तो कितना होगा जी कहोगे? 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। दूरी बटेगी चाल, हमारा क्या निकलेगा जी? समय निकलेगा। तो समय कितना आएगा मेरे प्यारे साथी? सभी बताएंगे कि 10 घंटे समय आ जाएगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? क्या इतनी बात मेरे हर एक साथी को समझ में आ रही है? हर एक पुलिसकर्मी को समझ में आ रही है? क्या इतनी बात जी बिल्कुल सही समझ में आ रही है? 180 किलोमीटर मुझे जाना था, मैं 18 किलोमीटर 1 घंटे में जाता हूँ, तो कहोगे जी 10 घंटे में हम तय कर लेंगे। तो अगर घंटे पूछ रहे हैं तो कहोगे जी 10 घंटे। अब यहाँ से ना उलझाने के लिए देता है कि यदि 12 बजे दोनों एक साथ चलते तो किस टाइम मिलेगी, क्योंकि 10 घंटे बाद यानी कि 10 बजे मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं जी। अगर पूछ ले कि ए ने कितनी दूरी तय करी, अब मुझको बताओ कि दूरी बराबर क्या होता है? कहोगे जी चाल गुना के समय होता है। चाल गुना के समय। चाल कितनी मेरे प्यारे साथी? कहेंगे जी 10 की चाल है। समय कितना जी कहोगे? 10 घंटे। तो कुल कितना आ जाएगा जी कहोगे? 100 किलोमीटर की दूरी तय करी ए ने, और बी ने कितना ही 10 अटे 80 यानी कि 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगा जी बी करेगा। क्या मेरी इतनी बात सभी को समझ आ रही है? क्या मेरी इतनी बात सभी को समझ आ रही है जी? बिल्कुल समझ आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे साथी बहुत प्यार से एक क्वेश्चन को सुनेंगे और बहुत ही आराम से इसे करेंगे। उसने कहा जी 2 रेलवे स्टेशन है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, जिसे करना है वो ऐसे ही करके देखिएगा। इसने कहा 2 रेलवे स्टेशन है, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो 220 किलोमीटर है। 2 रेलवे स्टेशन जिनके बीच की दूरी है जी 220 किलोमीटर। वहां से जो ए है वो चलता है जी इधर को, और बी चलता है जी इधर को। ये हमने मान लिया बी स्टेशन है या बी रेलगाड़ी है, और ये हमने मान लिया जी ए है। ए की जो साथी स्पीड है वो है जी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की स्पीड कितनी है? कहोगे जी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बी की स्पीड कितनी है साथी? कहेंगे जी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या मेरी यहाँ तक बात समझ आ रही है हर एक साथी को? क्या मेरी यहाँ तक बात समझ आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है। इसने कहा जी 2 रेलवे स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो 220 किलोमीटर की दूरी है। ए जो चल रहा है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और बी चल रहा है जी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। लेकिन मेरे प्यारे साथी यहाँ पे एक चीज सुन दी, कह रही जी जो ए है वो तो चलेगा जी 2 बजे। ए किस टाइम चला है मेरे प्यारे साथी? 2 बजे। और जो बी है वो किस टाइम चलेगा जी? कहेगा जी चलेगा 2:30 पे, यानी कि 2:30 बजे चलना स्टार्ट करता है। ये 2:30 बजे चलता है अपने स्थान से, और ये चलता है जी 2 बजे अपने स्थान से चलता है। मेरे प्यारे साथी, चाल कब जुड़ेगी? अगर दोनों ट्रेन एक साथ चलेगी। अगर एक ट्रेन हमने मान लिया कि एक दूसरे के विपरीत तो है, लेकिन एक तो खड़ी है, दूसरी अपनी गति से चल रही है, तो चलेगी तो एक ही ट्रेन। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, जो ए ट्रेन है वो 2 बजे चलती है, और बी ट्रेन चलती है जी किस टाइम? 2:30 बजे चलती है। तो कितना समय पहले चल रही है ये? कहोगे जी 30 मिनट पहले चल। कितना मिनट पहले जी? कहोगे जी आधा घंटा पहले चल रही है। क्या मेरी यहाँ तक बातें समझ आ रही है जी? बिल्कुल समझ में आ रही है। भाई ये 2 बजे चलेगा, ये 2:30 बजे चलेगा, तो 2:30 बजे के बाद तो दोनों एक साथ ही चलेगी। लेकिन 2:30 बजे से पहले केवल ए ट्रेन चलेगी। और कितना मिनट पहले कह रही जी? साथ ही 30 मिनट पहले चल रही है। मुझको बताओ, कह रहे जी वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाता है। 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाता है, तो आधे घंटे में कितना किलोमीटर गया जी? कहोगे 40 किलोमीटर चला गया ए। बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या? भाई हमको निकालना है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना के समय। चाल है जी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है 1/2 घंटा, यानी कि आधा घंटा है। तो दूरी कितनी तय करोगे जी? कहोगे 40 किलोमीटर। यानी कि 220 किलोमीटर मेरे पास कुल दूरी थी। कुल दूरी कितनी थी साथी? 220 किलोमीटर थी। इसमें से 40 ही किलोमीटर केवल ए ने तय करी, इसमें बी का कोई रोल नहीं है। तो ये बताओ शेष दूरी कितनी बची है मेरे प्यारे साथी? सभी बताएंगे। कहेंगे शेष दूरी 180 किलोमीटर है। शेष दूरी कितनी है मेरे साथी? 180 किलोमीटर है। अब 2:30 बज चुके, ए भी चलेगा और बी भी चलेगा। जब दोनों एक साथ मेरे साथ ये चलेंगे तो चाल कितनी होगी? कहोगे जी 180 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल होगी। कहोगे जी कितने घंटे लगेंगे? कहोगे जी 1 घंटा लगेगा। यानी कि 2:30 बजे के बाद चलने में उन्हें 1 घंटा और लग रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि किस टाइम ये दोनों ट्रेन एक साथ मिलेगी। पहला क्वेश्चन है किस टाइम दोनों ट्रेन एक साथ मिलेगी। मेरे प्यारे साथी बताएंगे कि 2:30 बजे एक साथ दोनों ट्रेन चली थी,
और 2:30 बजे चलने के बाद 1 घंटा बाद मिलती है, तो किस टाइम मिलेगी जी? कहोगे 3:30 पे दोनों ट्रेन एक साथ होगी। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी, ए ने कितनी दूरी तय करी और बी ने कितनी दूरी तय करी? ए की दूरी बताओ जी, और कहोगे जी बी की दूरी बताओ, बी की दूरी कितनी है? मुझे एक चीज़ बताओ, उसने कहा जी 1 घंटा दोनों ट्रेन चली, तो 1 घंटा, बी तो केवल 1 घंटा चली जी। कहोगे बी की दूरी कितनी है जी? कहोगे 100 किलोमीटर है। कुल थी 220, तो ए की कितनी बची साथी? 120 किलोमीटर बची। ये तो वहां से निकाल ले, यहाँ से निकालेंगे। 1 घंटा ए चलेगा तो 80 कम के 80 हो गया, और 40 वो पहले चल लिया, कितना होगा जी? कहोगे 120 किलोमीटर होगी। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? क्या यहाँ तक मेरे साथी सभी साथी को बात क्लियर है? नहीं है जी? बिल्कुल क्लियर है। मैं एक क्वेश्चन की और बात करूं, किसी को उतारना भाई, एक क्वेश्चन को और बात करूं, बिल्कुल सेम इसी मेथड से करेंगे। बड़ा प्यारा सा एक और क्वेश्चन देखो भी क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार सभी करने की कोशिश करेंगे जितने भी हमारे प्यारे साथी है। उसने कहा जी, कहोगे जी दोनों ट्रेन हैं, दो ट्रेन है, इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो है जी कितना? कहोगे जी 510 किलोमीटर की दूरी है जी। कितना किलोमीटर की जी? 510 किलोमीटर की दूरी। कोई साथी कह रहे जी 502 का मंडल आता है। अरे भाई 502 का मंडल तो आता है, लेकिन हमको तो दूरी देखनी है 510 किलोमीटर। कभी कहो जी 502 लिख दो, ठीक है। कितना है जी? कहोगे 510 किलोमीटर की दूरी है। इसने कहा जी जो ए है वो चलता है जी 1 बजे। ए किस टाइम चलता है जी? कहोगे 1 बजे चलता है ए, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। कितने की स्पीड से साथी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। उसने कहा जी जो बी है वो चलता है जी किस टाइम? 1:30 पे जी, यानी कि 1:30 बजे चलता है। और जो इसकी स्पीड है बच्चों, वो कितनी है? कहोगे जी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन मेरे दो है कि किस समय एक साथ मिलेंगे जी? कहोगे जी किस समय, किस समय, किस समय एक साथ मिलेंगे? एक साथ मिलेंगे जी, ठीक है। यानी किस समय मिलेंगे? और दूसरा क्वेश्चन प्यारे साथी कि ए ने कितनी दूरी तय करी? ए की दूरी बतानी है और बी की दूरी बतानी। ए की दूरी बतानी है मेरे साथी, और दूसरा क्वेश्चन क्या है जी? बी की दूरी, बी की दूरी बतानी है। क्या दोनों क्वेश्चन आप बना पाएंगे? क्या दोनों क्वेश्चन मेरे सभी साथी बना पाएंगे? एक बार करने की सभी कोशिश करेंगे जी। कहेंगे जी आसानी क्वेश्चन है। कैसे भैया? जब ये 1 बजे चलता है और ये चलता है जी 1:30 बजे, यानी कि जो ए है वो 30 मिनट पहले निकल लेता है अपने स्थान से। किस टाइम जी? कह रहे हैं जी 30 मिनट पहले निकलता है। जब 1 घंटे में प्यारे साथी वो 20 किलोमीटर जाता है, तो आधे घंटे में कितना जी? कहोगे 10 किलोमीटर तो केवल ए ने तय करी। 10 किलोमीटर ए ने तय कर ली। कुल दूरी थी जी मेरे पास 510 किलोमीटर, जिसमें से 10 किलोमीटर केवल ए ने तय कर ली। तो जो शेष डिस्टेंस होगी, शेष जो दूरी होगी बच्चों, वो कितना हो? कहोगे जी 500 किलोमीटर की दूरी होगी। कितना किलोमीटर जी? 500 किलोमीटर की दूरी होगी। अब बच चुका है 1:30 बजे, दोनों एक साथ चलेंगे तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। कितना होगा साथी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। भाग करें कितना होगा जी? 10 घंटे, यानी कि दोनों की दोनों 10 घंटे में, ये 10 घंटे के बाद एक साथ मिलेगी। 1:30 बजे चली थी, 1:30 से 10 घंटा बाद कब होगा? कहूँगा जी 11:30 बजे। किस टाइम बचे? 11:30 बजे दोनों ट्रेन एक साथ मिलेगी। दूसरा जी ए की दूरी बताओ, बी की दूरी। अगर हमने बी की दूरी निकाल ली, कहोगे जी 300 की 10 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा साथी? कहोगे जी 300 किलोमीटर बी नहीं चली, और ए का कितना आएगा साथी? 220 किलोमीटर आ जाएगा ए की। कैसे जी? कहोगे 10 घंटे कितना हो जाएगा ये? 200 किलोमीटर। और 1 मिनट जी, 1 मिनट, 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट भाई, 210 किलोमीटर होगा साथी, क्योंकि 510 इसमें दी हुई है। 200 किलोमीटर ये हो गया, और 10 पहले चला, कितना जी? 210 किलोमीटर हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, दो ट्रेन के तो ऐसे सवाल बनेंगे, या फिर ट्रेन की कैसे सवाल बनेंगे, मैं उस टाइप के बोलता हूँ। उसने कहा जी एक मालिक था, एक चोर था। एक चोर था, बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक चोर था, किसी घर से कार चोरी करी। किसी घर से कार चोरी करी। क्या कह रहा है जी? एक चोर ने किसी घर से कार चोरी करी। इस घर से, मान लो ये घर है किसी का, मैं इस क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा सही समझ में आएगा। तो मेरे साथी, प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या कहा है इसने? कहा है एक चोर एक कार चोरी करके 2 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है। मालिक को 2:30 बजे पता चलता है चोरी का, और वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा चलता है। तो वह किस समय चोर को पकड़ेगा? मेरे प्यारे साथी बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है ये है। हमने माना कि ये किसी का घर है, यहाँ से चोरी हुई, इस घर से
चोर भागा है 2:30 और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। चोर की जो गति है वो कितना है जी, कहोगे जी चोर की जो गति है वो कितनी है जी, कहोगे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और जो मालिक की स्पीड है कितना है जी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मेरे साथी दोनों के दोनों एक साथ चलते, हमने मान लिया दोनों एक साथ भागेंगे, तो मालिक ज़्यादा भागेगा कि चोर, कहोगे जी चोर तो भाग रहा है 80 किलोमीटर और मालिक जा रहा है जी 90 किलोमीटर, यानी कि जो मालिक है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक जाएगा। जो मालिक है अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल घटेगी। भाई यहाँ से हमने चलना स्टार्ट करा, ये तो हो गया 80 किलोमीटर और ये कितना जाएगा, कहोगे जी 90 किलोमीटर, तो कितने का अंतर है, कहोगे जी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गया। अब इसने कहा जी जो चोर है वो 2 बजे भागता है 80 किलोमीटर की स्पीड से और मालिक को किस टाइम पता चलता है जी, कहोगे जी 2:30 पता चलता है। अब मुझे बताओ कितने समय का अंतर, कहोगे जी आधे घंटे का अंतर आ गया। चोर भागा था 2 बजे और मालिक भागा है 2:30 तो आधा घंटा हो गया। अब ये बताओ जब 80 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगा तो आधे घंटे में कितना, कहोगे जी चोर चला गया 40 किलोमीटर। यानी कि जो मालिक के घर से चोर कहाँ है जी, 40 किलोमीटर की दूरी पे है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? क्यों भाई, अगर वो 2 बजे चोरी होती है कार और 2:30 मालिक को पता चलता है तो कितना समय, कहोगे जी आधे घंटे का समय, और आधे घंटे में चोर निकल जाएगा जी 40 किलोमीटर। अब जब मालिक भागेगा और चोर भी भागेगा तो दोनों की स्पीड का अंतर कितना है जी, कहोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 40 किलोमीटर पकड़ना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कहोगे जी 4 घंटे के अंदर चोर पकड़ा जाएगा और उसकी धुलाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? मुझे सवाल हो जाएगा ये। इस टाइप के सवाल में हमें बिल्कुल कॉपी पेन का प्रयोग नहीं करना। 2 बजे चोरी हुई थी, 2:30 तक आधा घंटा हो गया। दूरी निकालने का आपको पता है क्या होता है जी, दूरी निकलती है जी चाल गुना के समय से। समय 30 मिनट है तो बटे के 60 करेंगे, क्यों जी, क्योंकि मिनट है तो घंटे में कन्वर्ट करोगे। कितना होगा जी, कहोगे 2 से भाग करा कितना आ गया, 40 किलोमीटर की दूरी आ गई। तो 40 किलोमीटर की दूरी चोर भाग चुका। अब दोनों भागेंगे तो मालिक कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा, तो कितना आ जाएगा 4 घंटे। अब मुझे बताओ किस समय पकड़ेगा, मालिक भागा था 2:30 और 4 घंटे के बाद इसे पकड़ लेगा, तो मालिक किस टाइम पकड़े, कहोगे जी 6:30 से पकड़ के इसकी धुनाई करना स्टार्ट कर देगा। तो आंसर कितना जी 6:30। दूसरा क्वेश्चन हो कितनी दूरी पर पकड़ा गया, यानी कि चोर जो है कितनी दूर जाके पकड़ा गया। मुझको बताओ मालिक की स्पीड कितनी जी, कहोगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है जी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा मालिक की स्पीड है और 4 घंटे तक मालिक ने इसके पीछा करा, तो कितना होगा जी, कहोगे 360 किलोमीटर की दूरी पे चोर पकड़ा गया। कहोगे जी हमने 80 में क्यों ना करें बच्चों, 80 में भी करेंगे। 8 चौका 32, 80 की स्पीड थी, 4 घंटा चला, कितना जी 8 चौक 32, 320 किलोमीटर। लेकिन बच्चों मेरे प्यारे साथी 40 किलोमीटर पहले भी तो चल लिया था, तो कितना होगा जी इसका 360 किलोमीटर। दूरी हमेशा इक्वल निकले, कैसे भी हम निकाल सके। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही जी? बिल्कुल। अच्छा एक सवाल और मैं करने की कोशिश कर रहे थे अभी सभी, इसमें थोड़ा सा और संशोधन मैं करता हूँ सवाल में। क्या कह रहे हैं जी, इसने कहा जी एक चोर एक कार चोरी करके 2 बजे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला। किस टाइम जी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला। ठीक है, कार मालिक को 3 बजे कार चोरी का पता चलता है और वह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चोर का पीछा करता है। तो बताओ किस समय चोर पकड़ा जाएगा। बताओ मेरे साथी सभी बहुत स्पीड से बताएंगे, क्लिक बहुत स्पीड से, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका हमारा। इसने कहा जी 2 बजे और 3 बजे, तो किस टाइम हो, कितना घंटा हो, कहोगे जी 1 घंटा। 1 घंटे में चोर चला गया जी 100 किलोमीटर, क्योंकि 100 की स्पीड थी। दोनों की स्पीड का अंतर कितना, कहोगे जी 20 किलोमीटर का इनका अंतर है। 20 से डिवाइड कर दिया, कितना घंटा आ गया जी, कहोगे जी 5 घंटे में से पकड़ लेगा। बताओ कितना आसान सवाल हो गया। भाई चोर 2 बजे भागा था, 3 बजे तक भाग रहा है अकेला चोर, तो कितना किलोमीटर जाएगा जी, कहोगे 100 किलोमीटर चोर भाग गया। दोनों की स्पीड कितनी, इसकी है जी 100, इसकी 120, तो मालिक ज्यादा भागेगा, कितना जी, कहोगे 20 किलोमीटर 1 घंटे में ज्यादा। जब 20 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 100 किलोमीटर कितने घंटे में जी, 5 घंटे में। और किस टाइम भागा था मालिक जी, 3 बजे, तो 5 और 3 8 बजे चोर पकड़ा जाएगा और उसकी धुनाई होना स्टार्ट हो जाएगी, चोर पकड़ जाएगा 8 बजे। दूसरी चीज दूरी कैसे निकालेंगे, तो भैया 120 किलोमीटर स्पीड है, 5 घंटे तक भागता है, तो दूरी कितनी होगी, कहोगे 600 किलोमीटर की दूरी है। क्या यहाँ तक हो जाएगा जी? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या हमको नहीं किसी प्रकार की। अब तो पेपर को बिल्कुल चीर फाड़ करके आएंगे, है ना। तो भाई चीर फाड़ नहीं करना, हमको सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन को ध्यान रखना है। और समय दूरी आपका लगभग खत्म हो चुका। अब जो भी टाइप बचे हुए हैं उसको हम देखेंगे नावधारा में या रेल सम्मिलित में। हमने बहुत सारे इसमें सॉल्व कर लिए। दरअसल वीडियो लंबी नहीं बना पा रहे, फ़ोन का स्पेस बहुत कम है हमारे, छोटा सा फ़ोन है। कोशिश करें एक आध दिन में फ़ोन आ जाए तो फिर हम थोड़ी सी और वीडियो बनाते हैं। तब तक आप इसको खूब शेयर करें, जिससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन और बना रहे। एक क्वेश्चन और देखते हैं प्यारे साथी, लास्ट हमारा।
उसने कहा जी एक कार है ए, उसकी स्पीड है जी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है जी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक कार है जी बी, उसकी किलोमीटर जी 21 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। मेरे प्यारे साथी, जिसको लिखना है तो बहुत अच्छे से लिख लेंगे वीडियो रोककर। इसने कहा जी एक ए है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और एक बी है जी वो कितना जी कहोगे जी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। उसने कहा जी बी ने 60 किलोमीटर दूरी अधिक तय करी, अधिक तय की, है ना। तो कितना समय लगा उसे, कितना समय लगा मुझे बताओ। बहुत आसान सा, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली हो जाएगा। थोड़ा सा सोचेंगे। उसने कहा जी, ये कह रहे जी 16 किलोमीटर, और ये कितना जी 21 किलोमीटर। एक घंटे में कितने का अंतर कहोगे जी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे का चाल का अंतर है। बच्चे चाहे विपरीत चलो चाहे एक ही दिशा में चलो, अंतर तो फिर भी होगा। कहोगे जी एक घंटे में 5 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा, तो मेरे बच्चों बताओ 60 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा? कहेंगे जी जब एक घंटे में 5 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर जाने में कितना घंटा जी? कहोगे जी 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे में दोनों एक साथ ये मिल लेंगे। कोई दिक्कत समस्या? समय दूरी इतना हो गया भाई, लगभग तुम्हारा समय दूरी कंप्लीट हो चुका है मेरी साइड से। एक बार आप भी देखेंगे। बस एक पॉइंट और लिखना है। क्या जी? एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे मेरे प्यारे साथी सभी, बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से। कैसे जी? जैसे उसने कहा है जी, मैं कह रहा हूँ कि चाल और समय बच्चों हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक दूसरे का उल्टा। अगर आपने स्पीड बढ़ाई, समय आपको कम लगेगा। जैसा आप रेस लगाते हो, अगर आप पूरी तेज भाग रहे हो तो टाइम कम लगेगा, आराम आराम से चलोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक ध्यान रखना, चाल और टाइम हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसने कहा है जी ए और बी दो रेलगाड़ी है, इनकी चाल का अनुपात है 2:3। ये क्या बच्चों? इनकी चाल का अनुपात है, रेशो है चाल का, तो टाइम का रेशो कितना होगा मेरे प्यारे साथ? इसका डायरेक्ट उल्टा करेंगे, 3:2। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उल्टा क्यों करा उसे एक और थोड़ा समझते हैं। चाल कितनी थी जी? कहोगे 2:3 थी इनकी चाल। मैंने कहा जी इनका टाइम बताना है, टाइम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? उल्टा हो जाएगा, 1/2 1/3, यही तो उल्टा होगा भाई। 2/1 3/1 था, इसको उल्टा करोगे तो 1/2 1/3 होगा। मेरे प्यारे साथी, जब भी कभी भी एलसीएम इनका अनुपात करते हैं भिन्नों का, तो हमेशा एलसीएम लेते कितना होगा जी? कहोगे 6 होगा। 2 से 3 बार कटेगा और 3 से 2 बार कटेगा, तो अनुपात कितना होगा जी? 3:2 हो जाएगा। तो चाल और टाइम हमेशा एक दूसरे की अपोजिट होते हैं, इसको ध्यान रखना है। जैसे कहूँ जी ए बी और सी ये 3 है, कह रहे जिसकी चाल है 2, उसकी चाल है जी 3, और इसकी चाल कितनी है जी 4। ये है जी इनका स्पीड का रेशो। और कह रहे जी बताओ टाइम का रेशो कितना होगा? क्या कह रहे हैं बच्चों? टाइम का रेशो कितना होगा? मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा टाइम और स्पीड हमेशा एक दूसरे की उल्टी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका बताओ टाइम कितना होगा जी? कहोगे 1/2 1/3 1/4। तो इनका जब एलसीएम लेके रेशो करेंगे, तो एलसीएम कितना मेरे बच्चों? कहोगे जी एलसीएम हो जाएगा जी 12। 2 से कितना जी? कहोगे 6 बार। 3 से कितना जी? 4 बार। और 4 से कितना जी? 3 बार। ये एलसीएम ये गायब हो जाएगा, क्या बचेगा जी? 6:4:3। क्या इतनी बात समझ आ रही जी? बिल्कुल आ रही है। ओके गाइज, क्या यहाँ तक सभी ने क्लियर हो चुका? क्या इतना हो गया? बिल्कुल हो चुका जी, बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया। तो ओके, आज की क्लास को यहीं पे विराम करते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल और परसों, उम्मीद है कि बहुत जल्दी अब आपकी क्लास की ड्यूरेशन बढ़ने वाली है, यानी कि 1.5 से 2 घंटा होने वाली है। और दूसरी जो चीज़ है, आपकी मैराथन कल से या परसों मॉर्निंग से दिन में 2 से 3 मैराथन आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी तरह से हर सब्जेक्ट की मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके गाइज, थैंक यू। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और जय श्री राम का नारा जरूर लगाएंगे वीडियो के अंत में, जो भी साथी हमारे वीडियो को अंत तक बने रहे। जय श्री राम।